मोरारजी देसाई जी कब पीएम बने? 77 में। 77 से 80 तक रहेंगे। 80 के बाद फिर से लोकसभा मतलब विधान क्या वहाँ की लोकसभा भंग हो जाएगी, फिर नए चुनाव होंगे, इंदिरा गांधी जीत जाएंगी। तो मैंने क्या बताया, 77 से लेकर 80 के बीच में एमपी में भी 3 सीएम बदलेंगे और इंडिया में क्या 2 पीएम बदलेंगे, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह संसद जाएंगे, उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, वो छोड़ जाएंगे ही नहीं, मतलब वहाँ की मंत्रिपरिषद गिर जाएगी केंद्र की। तो ऐसा ही गड़बड़ एमपी में हो रहा है। तो एमपी में कितने 3 लोग बदले जा रहे हैं। कौन कौन बदले जा रहे हैं? सबसे पहले कैलाश जोशी, ये क्या हुआ, ठीक है, क्या बोला मैंने, कैलाश जोशी कब आए हैं, ये क्यों हट जाता है बार बार, ठीक है, ठीक है, क्या मैंने बोला। और चुनाव याद है 1951, ये याद रखा करो, कब कब चुनाव हो रहे हैं, उसी टाइम पे बदलाव होगा, ठीक है। 57, ठीक है, 62, 67, 72, अभी तक क्रम से 5-5 साल चल रहे हैं। फिर 77 के बाद चीज़ें बदल जाएंगी। इसके बाद 80 में होंगे चुनाव, ये यहाँ बहुत बड़ा बदलाव हो गया इन 2 जगह पे, ठीक है। फिर 85 में होंगे, 85 बस। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं इस दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गए पीएम, देख लें 2 पीएम हो गए, मोरारजी देसाई और चरण सिंह, ठीक है, ठीक। अब हाँ सही बात है, उनको विश्वास प्रस्ताव लाना था, लोगों उनके खिलाफ, तो उन्हें डर था कि हमारे समर्थन में है ही नहीं लोग, तो गए ही नहीं थे, संसद में ही नहीं गए, उनकी गिर जाएगी सरकार, फिर चुनाव होगा, इंदिरा गांधी फिर से जीती जाएंगी, है ना। और मैंने क्या बताया था 77 में क्या हुआ था, 1977 में चुनाव हुआ था, तो पीएम और प्रेसिडेंट दोनों बदले थे। पीएम तो मोरारजी हो गए और प्रेसिडेंट कौन थे? संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, हाँ निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। इंदिरा गांधी ने बाद में सहमत दे दी थी, पहले विरोध करनी थी वो, ठीक है। तो हो गया। अब यहाँ जाओ, यहाँ सबसे पहले कैलाश जोशी एमपी में बनेंगे, ठीक है, बन जाएंगे, लेकिन कुछ 1-1.5 साल बाद ही इस्तीफा देना पड़ेगा। रीजन क्या था? मानसिक बीमार हो गए, मानसिक चिकित्सा चल कह रहे थे, किसी ने जादू जो भी करा दिया है, मतलब बीमार थे बस, समझ गए, साइकोलॉजी 4th पेपर में जोड़ दी है वो वाली, कुछ भी दिखाई दे रहा है कि कुछ भी बोल रहे हैं, वैसे इनको संत बोल, राजनीति के संत बोले जाते, सीधे साधे व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इनको हट गए। इनके बाद फिर कौन बनेंगे? सकलेचा। इनके बारे में क्या जानते हो? ये पहले डिप्टी सीएम रहे एमपी में। पहला डिप्टी सीएम कौन बने थे? यही बने थे। कब बने थे? महारानी के टाइम पे। महारानी सदन की नेता थी और गोविंद नारायण सिंह कौन थे? सीएम थे, और ये डिप्टी सीएम थे। कौन? किससे जुड़े हुए हैं? जनसंघ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सकलेचा, क्या बोलते हो? सकलेच, इनका नाम प्रोनाउंस कर नहीं पाता हूँ, अजीब सा है ना, ठीक है। अब इनके साथ क्या होगा? ये नेपाल में बड़े बड़े सूटकेस के साथ इनकी फ़ोटो छप जाएंगी। कोई कहेंगे पैसा लेके जा रहे हैं, कि कुछ लेके जा रहे हैं, तो इनको इस्तीफा देना पड़ता है, मतलब भ्रष्टाचार के इंजाम लगेंगे इन पे, तो ये छोड़ देंगे। ये वही सरकार में हो रहा है, वही सरकार है, सरकार नहीं बदल रही, बस सीएम बदल रहे हैं, पार्टी वही है, विधानसभा वही है। कौन सी है? 8वें नंबर की विधानसभा है। 8वीं नहीं, क्या कहते हैं इसको, 6वें नंबर की विधानसभा है, 6वें नंबर की विधानसभा है, ठीक है। चुनाव नहीं हो रहे हैं, बस सीएम बदलते जा रहे हैं। 2 हो गए। फिर इनके बाद कौन आएंगे? सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा, इनके बारे में मैंने क्या बताया था? इनसे बोला जाता है राजनीति के घाघ व्यक्ति, बहुत मजे हुए खिलाड़ी बोले जाते हैं, है ना। और शिवराज मामा के ये गुरु, शिवराज मामा मानते हैं हमारे गुरु हैं, अभी एक्सपायर हो चुके हैं, 2019 में हुए थे शायद, 18-19 में, है ना। तो लेकिन इनके साथ गलत क्या होता है? दोनों बात जी 2 बार सीएम बनेंगे। सुंदरलाल पटवा जी 2 बार सीएम बनेंगे, दोनों बात बदकिस्मती से राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब 80 में क्या हुआ? सरकार गिर गई वहाँ चरण सिंह की, तो चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जीत के आ गई। तो इंदिरा गांधी क्या करेंगी? तो सब जगह राष्ट्रपति शासन लगा देंगी, जहाँ उनकी विरोधी पार्टी है वहाँ, तो सब सरकार गिर, सब सीएम जहाँ जहाँ कांग्रेस नहीं थी सब गिर जाएगी। ऐसा किसने किया था? मोरारजी देसाई ने भी यही काम किया था, 77 में किया था, थी उनको तोड़ के, तभी तो कैलाश जोशी आए थे। और कैसे आए थे? मतलब उनको गिरा दिया था, सरकार ही भंग कर दी थी, 356 लगा दिया था,
राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया था? मोरारजी देसाई ने लगाया पहली बार। दोबारा कब लगाया एमपी में? 80 में लगाया, इंदिरा गांधी ने लगाया है। और तब सुंदरलाल पटवा थे, तो उनकी सरकार जाएगी। फिर चुनाव होंगे तो कौन जीत जाएगा? कांग्रेस जीत जाएगी। फिर कांग्रेस किसको बनाएगी? अर्जुन सिंह को बनाएगी। अर्जुन सिंह पूरा 5 साल रहेंगे, 80 से 85 तक, अब 85 तक रहेंगे, है ना। अब 85 के दौरान ही 84 में क्या क्या होता है, बहुत घटनाएं घटती हैं। कौन कौन सी घटनाएं घटती? भोपाल गैस कांड हो गया, इंदिरा गांधी एक्सपायर हो गई, मतलब सिक्कों ने मार दिया है, मान लो एक तरह की, ठीक है। और क्या हुआ था भाई, भोपाल कांड से जुड़े हुए सैंडरसन को भगा दिया था इन्हीं ने, जैसे छूट दे दी। तो 2-3 चीज़ें, और फूलन देवी भी इनके टाइम पे समर्पण कर देंगी। तो 3 चीज़ें याद रखी जाती हैं अर्जुन सिंह से, क्या क्या? भोपाल गैस कांड, सैंडरसन को भगाना, और इंदिरा गांधी की हत्या, और क्या फूलन देवी की वो 85। लेकिन कार्य पूरा 5 साल काम किया उन्होंने, मतलब 5 साल रहे हैं शासन में, सीएम रहे हैं, 85 तक रहे हैं। अब 85 फिर क्या आ गया? चुनाव का टाइम आ गया। तो ये कहाँ गए? हाँ, ये अर्जुन सिंह। तो इनका ये 7th नंबर की विधानसभा पूरी 5 साल चली है बिना डाउट के, ठीक है, अच्छे से चल गई है। अब कौन सी विधानसभा आ गई? 8वें नंबर की। 8वीं में फिर नौटंकी होगी। 8वीं में भी कम से कम देखो 5 बार सीएम उठापटक होगी। कितने बार? 5 बार। क्या मैंने कहानी बताई थी उस दिन? चुनाव हो गए, मान लो 8वीं 85 में चुनाव हो गए, ठीक है, कांग्रेस को बहुमत आ गई। अब सीएम कौन बनेगा? तो विवाद चल रहा था, लेकिन उसी टाइम पे अर्जुन सिंह दावेदार थे सीएम के, 5 साल रह चुके थे। लेकिन अर्जुन सिंह के विरोधी कौन थे? नारायण तिवारी जी, रीवाई के। तो वो कहते थे तुझे मैं सीएम नहीं बनने दूंगा। और उसी टाइम पे कुछ भी रीजन रहा हो, राजीव गांधी ने क्या बोला अर्जुन सिंह से? आपका प्रभाव बहुत है, हमें जरूरत पड़ रही है, पंजाब में आ जाओ। पंजाब में अभी भी दंगे चल रहे हैं, हिंदू उनको मार रहे हैं, सिख उनको मार रहे हैं, अभी भी इंदिरा गांधी का बदला लिया जा रहा है। तो पंजाब में इनको भेजने के लिए तो इन्होंने बोला हम जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, हाँ, एक दिन के लिए भले हमें सीएम बनाओ, नहीं तो हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। तो एक दिन के लिए सीएम शपथ ले लेंगे बस, ऑफिशियली शपथ ले लेंगे, हम सीएम बन गए, और फिर उसी दिन शाम को इस्तीफा दे देंगे। उसी दिन शपथ लेंगे, उसी दिन इस्तीफा दे देंगे। तो फिर ये क्या चाहेंगे कि हम किसी वफादार व्यक्ति को बैठा जाएं। तो इनके वफादार कौन थे? हाँ, मोतीलाल वोरा, एक नॉर्मल से व्यक्ति थे, पत्रकार थे, अचानक विधायक की जीत गए थे, तो वो चाह रहे थे कुछ हमें पोस्ट मिल जाए। तो इनको इनके बच्चे ले जाएंगे, अर्जुन सिंह के बच्चे, दिल्ली, और उनको सीएम बना देंगे, तो वो खुश हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर कौन रहेंगे? मोतीलाल वोरा रहेंगे अर्जुन सिंह की जगह पे, ठीक है। अब फिर धीरे धीरे 2-3 साल में तो पंजाब में माहौल कंडीशन ठीक होने लगेगी, नॉर्मल स्थिति हो जाएगी। अब इनकी फिर इच्छा होगी फिर हमें कोई पोस्ट मिल जाए, सीएम मिल जाए, या केंद्र सरकार में कोई बड़ा पद मिल जाए, तो केंद्र की जगह फिर यहीं एमपी में फिर भेज देंगे उनको। तो फिर क्या हुआ? फिर दोबारा यहीं आ गए। वो विधानसभा कौन सी चल रही है? वो 8वीं ही चल रही है। पहले कर गए, एक दिन कर गए, फिर इन्होंने कर लिया 2 साल के आसपास। किसने? कहाँ चला गया ये? हाँ, ये वाला कहाँ गया? हाँ, मोतीलाल वोरा ने कर लिया, फिर ये फिर आ गए थोड़ी देर के लिए, 1 साल के लिए। अब क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? जो मैंने बताया था, इनके बच्चे कौन है? अर्जुन सिंह के बच्चे कौन है? राहुल भैया। क्या नाम? अर्जुन सिंह के बच्चे का नाम राहुल है शायद, राहुल भैया कहते हैं, हाँ राहुल ही हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने एक चिट, मतलब एक क्या हुआ था, वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बनना था, कहाँ पे? रीवा में, रीवा एरिया में। तो वहाँ पे लॉटरी सिस्टम स्टार्ट किया गया था, लॉटरीज के माध्यम से फंड जुटाया गया। लॉटरी नहीं थी कि हर कोई 100 रुपए की वो खरीद ले, किसी को हम पुरस्कार देंगे। तो उसमें भ्रष्टाचार केस लगे कि वो उसमें धांधली हुई है लॉटरी में। बनवाना तो हॉस्पिटल है, पैसा कैसे जुटाया गया? लॉटरी के माध्यम से, कि सब लोग खरीदो, कोई 2 या 3 लोगों को पुरस्कार मिलेगा, जीत जाओगे 1 आध लाख। सबने खरीदे, कई लोगों ने। फिर वो पैसा खा गए। कौन खा गए? इनके नाम लगा, इनके बच्चे का। कुल मिला के इन पर भ्रष्टाचार का केस लगा। अब इनको फिर नौबत आ गई, पोस्ट छोड़ो, दबाव आया दिल्ली से, पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो क्या करें? फिर वोरा साहब को फिर बना जाएंगे, मोतीलाल वोरा को बनाएंगे। उन्हें लगता है हमारे वफादार है। और जब ये एमपी से, जब ये इनके 2 लोग वफादार थे, एक तो कौन था? क्या दिग्गी राजा वफादार थे इनके, और मोतीलाल वोरा। इनको लगता था हमारे 2 वफादार चेले हैं। एक मोतीलाल वोरा को सीएम बना देते, और दिग्गी राजा को क्या बना दिया? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, राज्य कांग्रेस, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का। क्या? हाँ, दिग्विजय, दिग्गी राजा दिग्विजय, हाँ, उपनाम, हाँ, दिग्विजय, एक ही बात है। हाँ, बाद में दिया है, सही बात है। वो तो खुद ही बोलते थे फिर, तो कई लोग बोलते थे हाँ दिग्गी राजा से दिग्विजय। उन्हें पसंद था राजा कब बाना उस टाइम पे। फिर बाद में सीएम बन जाएंगे, फिर लोग मजा लेने के लिए कहेंगे। कहाँ थे अपन? मोतीलाल वोरा तक समझ में आ गया था। फिर इनके बच्चे में भ्रष्टाचार का केस लगा, तो इनको छोड़ना पड़ा, फिर से वोरा को बैठा दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। वोरा के बाद अब फिर चुनाव का टाइम आने लगा।
89 में फिर चुनाव होने, केंद्र में भी होने और यहाँ पे भी होने, चुनाव होने 89 के लास्ट में। तो क्या करेंगे, अब क्या होता है 89 में चुनाव के टाइम पे जा रहे हैं, तो चुनाव के टाइम पे श्यामा शरद शुक्ल को बैठा देंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि चुनाव हो रहा है। क्या कहा मैंने, चुनाव होता है, सभी विधायकों को खुश करना पड़ता है। अभी दबदबा किसका चल रहा है, अर्जुन सिंह का, अर्जुन सिंह के चेले का चल रहा है दबदबा, लेकिन श्यामा शरद का भी प्रभाव और दूसरे लोगों का प्रभाव, चुनाव में जाते टाइम पे सबको खुश किया जाता है। चुनाव के टाइम पे तो कई लोगों को एक्स्ट्रा मंत्री बना देते खुश करने के लिए, तो ऐसे श्यामा शरद शुक्ल को बैठा दिया, तो इनको तीसरी बार सीएम बन गए। कौन बन गए, तो एमपी के अंदर 2 लोग तीसरी बार सीएम बने, कौन कौन, अर्जुन सिंह और श्यामा शरद, है ना। तो इनको थोड़ी देर के लिए बैठाया, जब तक चुनाव चल रहा है 2-3 महीने के लिए। अब चुनाव होगा तो क्या होगा, चुनाव में एक तरह की बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी। 90 के आसपास चुनाव हुए, एमपी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो केंद्र में नहीं, एमपी में, केंद्र में तो वही जीतेंगे, सरकारी जीतेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, बीजेपी जीत गई। अब तो बीजेपी अब किसको बनाएगी सीएम, पटवा को, सुंदरलाल पटवा को, जिनको पहले हटाया था, राजनीति के घाघ, है ना, शिवराज मामा के गुरु, उनको फिर से सीएम, क्योंकि प्रभावशाली है पटवा। तो 90 में किसको, हाँ 90 के आसपास मतलब उनको बना दिया, किनको बना दिया, सुंदरलाल पटवा को मान लो। अब पटवा का अच्छा खासा चल रहा है, दबदबा ठीक चल रहा है, सीएम चल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती का हो या कुछ भी कहो, वो बाबरी मस्जिद का कांड हो जाएगा। यूपी में रथ यात्रा निकालेंगे, गुजरात से जाएंगे अटल बिहारी, जितने भी जाएंगे लीडर, और मस्जिद को गिरा देंगे, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, दंगे शुरू हो जाएंगे पूरे देश में। और केंद्र में सरकार दूसरी है उस टाइम पे, तो आपातकाल लगाएगी, फिर से आपातकाल लगेगा राज्यों में, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ दंगे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ आपातकाल लग जाएगा। तो फिर पटवा साहब फिर चले जाएंगे यहाँ से। 2 बार बने, 80 बने, 90 बने, दोनों बार राष्ट्रपति शासन लगा, बाहर हो गए। 80-90 याद रखना पटवा को, है ना, सुंदरलाल पटवा को, है ना। कब हुआ था बाबरी वाला कांड, 6 दिसंबर 92, 6 दिसंबर, है ना। तो उसी टाइम पे फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा एमपी में। तो इससे ये भी याद रखो, एमपी में राष्ट्रपति शासन कब कब लग रहा है, दिमाग लगाओ। सबसे पहले मोरारजी देसाई ने लगाया, फिर इंदिरा गांधी ने लगाया, फिर बाबरी कांड में लगाया, तो 3 पे हो गए, 77, 80, 92। कहाँ केंद्र में, तो वो आ गए थे, क्या नाम है उनका, पीएम आ गए थे नए, साउथ के नहीं है, राव नरसिम्हा राव, हाँ, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, क्या कब चौधरी चरण सिंह, कब, वो तो इंदिरा गांधी लगाएंगी बनने के बाद, चौधरी चरण सिंह तो नहीं लगाएंगे, उनकी पार्टी के थे वो, जनसंघ के ही थे ना यहाँ पे सीएम। पहले पटवा जनसंघ से जुड़े थे, बाद में फिर बीजेपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब बीजेपी बन जाएगी, पहले बीजेपी नहीं थी, जनसंघ को ही बोल सकते, पेरेंट पार्टी, जनसंघ के ज़्यादा लोग थे, बीजेपी में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन जनता दल थी पहले, जनता दल, मोरारजी की कौन सी, जनता दल, है ना, जनसंघ नहीं थी। ठीक है, अब कहाँ तक आ गए अपन, यहाँ सुंदरलाल पटवा पे वो लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया। तो 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहेगा, अगले 1 साल तक देखा जाएगा सब शांति हो गई क्या नहीं हो गई है, अधिकतर जगह पे सब जगह शांति हो जाएगी, तब फिर नॉर्मल राज्यों में फिर चुनाव करवाए जाएंगे, तो फिर कांग्रेस फिर जीतेगी, फिर दिग्विजय सिंह बन जाएंगे, 93 से दिग्विजय बनेंगे, फिर लगातार 10 साल दिग्विजय ही रहेंगे, पूरा 10 साल रहेंगे, फिर दोबारा चुनाव होंगे 89 में, फिर से जीत जाएंगे दिग्विजय, 2003 तक रहेंगे, हाँ 98, 93 से 98, 98 से 2003, 10 साल, ठीक है, दिग्विजय जीत गए, ठीक है, दिग्विजय रहेंगे। फिर 2003 में चुनाव होंगे, फिर कौन जीतेगा, उमा भारती। अब दिग्विजय के दौरान क्या क्या घटना घट रही है, अलग हुआ 2002 में, हाँ ठीक, 2000 में ही, हाँ, और हाँ पंचायती राज, बिल्कुल सही, पंचायती राज लागू हुआ था ना, केंद्र में पहले ही हो गया था, लेकिन एमपी में कब होगा, जब सीएम आ जाएगा यहाँ, तब लागू करवाएगा, कानून बनाएगा। तो सीएम जी आए दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में आए 93 में, तो उससे प्रोसेस स्टार्ट हो गई कानून की, 94 में लागू हो जाएगा, ठीक है। और कुछ है स्पेशल, और 98 में मान लो अधिकतर वो जिले बनते हैं, कई बार जिले बनते हैं, हाँ 10 + 6 16 बनते हैं, फिर आधे इधर रह जाएंगे, हाँ 8 रह जाएंगे, जो भी हो, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन रह जाएंगे 3 और 3, हाँ 6 के आसपास, यहाँ 6 यहाँ रह जाएंगे, हाँ 6 रह जाएंगे, है ना। तो दिग्विजय तक कहानी समझ में आ गई, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे क्या कहेंगे, ग्राम न्यायालय भी लाया गया था, ग्राम न्यायालय,
पहली बार पंचायती ग्राम न्यायालय, ठीक है, लगभग यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक समझ में आ गया 2003 तक, ठीक है। अब 2003 के बाद बीजेपी सत्ता में आएगी फिर से, तो उमा भारती को बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? उमा भारती को। अब उमा भारती के साथ क्या दिक्कत हो गई, 1 साल तो उन्होंने सही शासन किया, उन्होंने गुजरात में जगह है हुगली कोई एरिया है, वहाँ पे मस्जिद में जाके तिरंगे लहराए इन्होंने, तो उससे वहाँ पे दंगे हो गए थे उस टाइम पे। कुछ साल पहले सीएम बनने से पहले उन्होंने कार्रवाई करी होगी कुछ पॉलिटिशियन के तहत रहते हुए उन्होंने, तो उस आधार पर उनको एक नोटिस आएगा, कोर्ट से नोटिस आएगा। किसको आएगा? उमा भारती को, कि आपने एक कार्रवाई करी थी, यहाँ सुनवाई में उपस्थित हो, अपना पक्ष रखो, क्यों आपने दंगे भड़काए हैं। मतलब फ्लैग फैलाना अच्छी बात है, दंगे क्यों भड़काए मस्जिद में जाके, क्यों लोगों को हिंसा, मतलब दंगे भड़के कहाँ पे? कर्नाटका में, कर्नाटका में। मैंने गुजरात बोला था क्या? नहीं, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। कर्नाटका में एक जगह है, वहाँ पे दंगे भड़के, क्यों भड़के थे? इंदिरा गांधी, इन्होंने, उमा भारती जी ने मस्जिद में कुछ वो किया था, भाषण खतरनाक दिया और बार बार झंडे फहराए थे, तो है ना, उसका आया है नोटिस। अब इससे एक चीज़ सीख मिलती है लोगों को उमा भारती से, कि बाबुओं से पंगा नहीं लेना चाहिए, बाबुओं से, बाबू क्लर्क से। एक नोटिस आया कोर्ट का, क्लर्क ने नहीं बताया, 2 नोटिस आए नहीं बताए, तीसरे पे नोटिस आ गया, अरेस्ट करने का सीधा वो आ गया, अरेस्ट करके लाओ, वहाँ कोर्ट का आ गया, वहाँ के कोर्ट का। अब सीधे अरेस्ट हो रही हैं, उन्हें पूछा गया कहाँ है, पता ही नहीं था, बाबू कहता मैं भूल गया बस, और क्या। मतलब बाबुओं ने इनको बताया ही नहीं कि कोर्ट से नोटिस आ रहा है, आपको जाना पड़ेगा, और अवहेलना हो गई सीधी कोर्ट की। 2 बार नोटिस आ गया, तीसरे में तो अरेस्ट होकर गई। जब अरेस्ट होकर जा रही हैं तो फिर सीएम कैसे रहेंगी? सीएम फिर क्या करेंगी? किसी वफादार व्यक्ति को बना के जाएंगी और बोलेंगी जब मैं आऊँ तब छोड़ देना। तो कौन थे? बाबूलाल गौर, है ना, बुलडोजर के नाम से फेमस है, बाबूलाल यादव, बाबूलाल गौर, एक ही बात है उनको, ठीक है। तो हाँ बोल दो, क्या लिखा है इसमें? यूपी के ही हैं वैसे मूलतः, वो यादव है ना, वहीं के किसी जगह के, मैं भूल रहा हूँ, एग्जैक्ट जगह याद नहीं आ रही। बाबूलाल गौर, हाँ तो सही है वो तो बाबूलाल गौर कैसे सीधे साधे व्यक्ति थे, किसान मजदूर भी रहे, मजदूर संघ के वो रहे, लीडर रहे, है ना। तो इनको बैठाल गए, इन्होंने क्या कार्रवाई करी थी? मतलब अवैध जितना भी, तो क्या कहते हैं उसको, अवैध एरिया नहीं बना लेते लोग, कंस्ट्रक्शन, अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ा, इसलिए इनको बिल्डोजर नाम रख दिया, है ना, बिल्डोजन सीएम, है ना। और क्या हुआ इनके टाइम पे? बस लगभग यही था, बिल्डोजर के नाम से फेमस है ये, है ना, सीधे साधे व्यक्ति थे। अब जब तक पहले उमा भारती आती, उससे पहले यहाँ के पॉलिटिशियन ने जो भी दिमाग लगाया होगा, उमा भारती थोड़ी हाई लीडर थी, बीजेपी की केंद्र सरकार को दिक्कत होती थी उमा भारती को, तो उससे पहले किसी दूसरे को बैठा दो, तो शिवराज मामा को बैठा दिया। उस टाइम पे शिवराज मामा बहुत सीधे साधे थे, तो उन्हें भी लगा कि गौर की तरह सीधे साधे रहेंगे, हाँ। और पटवा उमा भारती की बनती नहीं थी, किसकी? सुंदरलाल पटवा की, उमा भारती की। सुंदरलाल पटवा ने शिवराज को बैठलवाया, जो भी करवाया होगा, बस फिर जब एक बार शिवराज मामा बैठ गए फिर अच्छे खासे बैठे रहे, फिर उन्होंने ठीक ठाक काम किया तो फेमस हो गए, बस फिर हटाना मुश्किल हो गया। और उमा भारती का कैरियर, एक तरह का पॉलिटिशियन कैरियर तो धीरे धीरे डाउन हो गया पूरा, ठीक है। फिर लगातार, फिर तो नॉर्मल सब याद रहता होगा, इनके बाद 3 साल रहेंगे लगातार, 3 साल नहीं 3 कार्यकाल में रहेंगे शिवराज, है ना। फिर थोड़ी देर के लिए बीच में कौन आएंगे? कमलनाथ। कब आएंगे? देखो ये यहाँ ऐसे लिख लो, चुनाव कब हो गया था? 85 तक आ गए थे, फिर 90 में चुनाव हुए, ठीक है। 90 से 93 में क्या कहते हैं, 92 में क्या लग गया? राष्ट्रीय आपात नहीं, राष्ट्रपति शासन। फिर 93 में फिर चुनाव होंगे, कब तक चलेंगे? 198 तक चलेंगे। फिर 2003 में फिर चुनाव होंगे, ठीक है। फिर नहीं, यही है, एक ही है वो पंचवर्षीय, ये तीनों की, उमा भारती की, बाबू की, तीनों की 8 तक रहेगी। तो इसी में 3 बन जाएंगे, कौन कौन बन जाएंगे? उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज। 8 में दोबारा चुनाव होंगे, फिर 13 तक, 8 में फिर से शिवराज जीत के फिर बनेंगे, है ना, 13 तक, फिर फुल 5 साल रहेंगे। इनका तो 2 साल काम किया यहाँ पे बस, है ना। फिर यहाँ पे फिर 13 से 18 में जब चुनाव होंगे तो कौन जीत जाएंगे? कमलनाथ आ जाएंगे, कमलनाथ। लगभग 20 तक रहेंगे, 2020 में। अब घटनाक्रम तो पता होगा सब, एक ग्वालियर के रहने वाले, तो सिंधिया जी की पूरी घटनाक्रम है ना, कि जनता के हित में हम अलग हो रहे हैं, जो भी हित हो, किसी का भी हित हो वो अलग हो गए, बस ये मान लो, ठीक है।
तो फिर से बीजेपी शासन में आ गई, ठीक है। कहाँ से फिर दोबारा चुनाव हुए, जीत के, दोबारा चुनाव नहीं, बस 19 लोगों के दोबारा चुनाव हुए थे, है ना। तो ना बाकी पंचवर्षीय वही चल रही है 23 तक। कहाँ तक चल रही है? 23 तक। कौन सी? 18 के बाद से बस 29 लोगों के चुनाव हो गए, तो उपचुनाव हो गए थे एक तरह के, ठीक है। तो 23 तक चली फिर से। अब 23 के बाद फिर चुनाव हो गया, अभी 24 में, 23 लास्ट में हो गया था। अब मोहन यादव जी चल रहे हैं, है ना। और मोहन यादव भी एक तरह के नए चेहरे हैं, जैसे मंडलोई साहब थे, ऐसे ही बाबूलाल गौर हैं, ऐसे ही केंद्र सरकार नहीं चाहती कहीं से। वो तो पॉलिटिक्स है, वो अपने काम की नहीं, बस इतना थोड़ा अपन याद रखने के लिए देख लेते हैं इस चीज़ को। क्या देख लेते हैं कि ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति को सीएम बना दो तो केंद्र को डर लगता है कि हम पे कब्जा होने वाला है, हमारी सत्ता पे। कहीं ना कहीं शिवराज मामा ज़्यादा फेमस होने लगे थे ना। तो अब ये बताओ, इनमें से सब याद हो गए? क्रम याद है सबका? वो व्यक्तिगत थोड़ी थोड़ी जानकारी याद है? मैं दिखाता चला जा रहा हूँ, स्लाइड स्लाइड देखते रहो सब, और पूछ लेना कोई डाउट हो तो। पीछे से स्टार्ट यहाँ से तो करते हैं, बैक चलते हैं ना, यहाँ तक आ जाओ। कहाँ चला गया? पहले एक चीज़ ये देख लो, ये व्यक्तिगत थोड़ी, व्यक्तिगत नहीं वैसी वाली फैक्चुअल जानकारी, अब तो आएगा नहीं, पहले से इतने आसान क्वेश्चन आते थे। पहले कौन है? रविशंकर। फिर प्रथम महिला, आदिवासी प्रथम, न्यूनतम कार्यकाल 13 दिन। ऐसे पूछा हो, व्यक्तिगत पूछा जाए तो अर्जुन सिंह ने 1 दिन के लिए दे दी थी व्यक्तिगत तौर पे, है ना, लेकिन वैसे ठीक है। सबसे लंबा, ठीक है। और सर्वाधिक बार पूछे तो 4 बार सीएम बने, और 3 बार कौन कौन बने? 2 लोग, और श्यामा। 2 बार तो कई लोग बन गए, पटवा, सुंदर पटवा, मोतीलाल वोरा 2 बार, दिग्विजय सिंह 2 बार, और मंडलोई 2 बार, अर्जुन 3 बार हो गए थे। मंडलोई जी, हाँ, ठीक है। 2 बार वाला नहीं पूछा जाएगा, बस ऐसे ही पूछा जाएगा, ये वैसे फैक्ट। इसके बाद आ जाना। अब आ जाओ, डिप्टी सीएम कितने लोग बने हैं? डिप्टी सीएम देखो, सबसे पहले सकलेचा बने, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ठीक है। समझ में आ गया? किसके टाइम पे बने? गोविंद नारायण के टाइम पे, है ना, ठीक है। फिर दोबारा जब क्या होगा, अर्जुन सिंह बनेंगे, तो अर्जुन सिंह का सोलंकी जी को बनाते हैं, सिर्फ भानु सिंह सोलंकी जी को बनाएंगे अर्जुन सिंह, 80 में बनाएंगे। फिर दोबारा क्या होगा, दिग्विजय सिंह बनेंगे। दिग्विजय पहले बनाएंगे, सुभाष यादव को बनाएंगे 93 में। फिर बाद में कुछ समय बाद इनको भी बना देते हैं, प्यारेलाल कंवर को भी बना देते हैं, छत्तीसगढ़ एरिया से बनाते हैं। तो क्या कहा, सकलेचा सबसे पहले, फिर सोलंकी है, सिर्फ भानु सोलंकी को अर्जुन सिंह बनाएंगे, दिग्विजय सिंह 2 लोगों को बनाते हैं, लेकिन वो 98 अगली साल बनाएंगे। जमुना देवी को तो नई पंचवर्षीय में 98 में आके बनाएंगे। क्या? हाँ, अब क्वेश्चन आएगा, प्रथम महिला डिप्टी सीएम बता दोगे? डिप्टी सीएम जमुना देवी, है ना। कब बने? 98 में बनी है मैडम, ठीक है। बाकी कोई सीएम महिला कौन बनी वो तो पता होगा, महिला सीएम कौन? उमा भारती, है ना। डिप्टी सीएम जमुना देवी। जमुना देवी विपक्ष की नेता भी बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी बनेंगे, है ना। और क्या था? बस बाकी तो अभी जो प्रेजेंट में 2 लोगों को बना दिया है ना। मोहन यादव सीएम है, और जो राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, प्रेजेंट में 2 डिप्टी सीएम और बन गए। तो डिप्टी सीएम का पता चल गया। और क्या था? ये व्यक्तिगत वैसी जानकारी होगी। और क्या बचा? अब सब बैक चलते हैं अपन, है ना। ये कहाँ आ गया? अब राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है? कुछ सन बताओ, कौन कौन सी? 77, 80, 92, है ना, ठीक है। और क्या? राष्ट्रपति शासन हो गया, और ठीक है। और क्या था? प्रथम महिला है, हो गया। और क्या बचा है? अब सबकी व्यक्तिगत थोड़ी जानकारी एक बार और देख लो, है ना, व्यक्तिगत, फिर खत्म हो जाएगा ये पूरा। पंडित रविशंकर को देख लो, बताओ इनके बारे में क्या क्या जानते हो? संविधान सभा, हाँ, संविधान सभा। अखबार कौन सा चलाया था? महाकौशल, और नागपुर टाइम्स भी बोल सकते हैं। पहले नागपुर के, मतलब पहले मध्य प्रांत के सीएम थे, है ना, पार्ट ए के सीएम थे ये, और 52 से बन गए थे। और एक चीज़ इनके बारे में रोचक कहानी ये है, इंडिया के अंदर प्रांतों के चुनाव कितने बार हुए हैं पहले ये बताओ। सबसे पहले चुनाव कब हुए थे प्रांतों में? स्वतंत्र चुनाव 1937 में, 37 में।
कब होंगे? 37 में। 1935 के एक्ट के तहत चुनाव होते हैं। राज्यों को फ्री पावर दे दिया, प्रांतों को अंग्रेजों ने फ्री दे दिया था, तुम चुनाव करवा लो। तो चुनाव हुए थे 1937 में हुए थे। 1937 से कहाँ कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, तो तब ये सीएम ये भी बने थे, यही नागपुर एरिया के बने थे थोड़ी देर के। लेकिन फिर क्या हुआ था, 39 में सरकारें इस्तीफा दे देंगी। क्यों दे देंगी? विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, अंग्रेज कह देंगे इंडिया हमारी तरफ से लड़ रहा है, तो कांग्रेस कहेगी हमने कब कहा हम तुम्हारी तरफ से लड़ रहे हैं। उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस कहेंगे मतलब एक्सेप्ट, पूरी कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगी हम अंग्रेजों के साथ लड़ें। सुभाष चंद्र को और 2 कदम आगे जाके कह रहे थे हम तो जर्मनी के साथ लड़ेंगे, बल्कि जर्मनी उनके साथ मतभेद हो जाएगा, सुभाष चंद्र चले जाएंगे। मतलब सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। फिर दोबारा चुनाव कब होंगे? 46 में जाके चुनाव होंगे कैबिनेट मिशन के साथ। उसी टाइम पे संविधान सभा का भी चुनाव होगा, संविधान सभा का चुनाव होगा, तो संविधान सभा में ये चुने जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बस यही फेमस है, संविधान सभा में चुने गए प्रथम सीएम है। लेकिन प्रथम अपन क्यों मानते हैं इनको, क्या कहते हैं इसको, कहाँ चला गया? हाँ, बस अपन यहाँ से मान रहे हैं एमपी को, उससे पहले एमपी को नहीं मान रहे हैं। ये उधर क्यों चला जाता है? पेन चलाओ, आ जा। अरे हाँ ठीक है, पहले पेन चालू कर लूँ, पेन नहीं, हाँ अब चल जाएगी पेन, ठीक है ना। अब क्या आगे समझ में? ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, बस इनके बारे में पता है, बन जाएगा, इससे टफ क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब आगे चले, मंडलोई साहब के बारे में मैंने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, थोड़ा गलत स्लाइड लिख दी है यहाँ से। किन की स्लाइड स्टार्ट हो गई है? ये काटजू की स्टार्ट हो गई है, काटजू। ये दूसरी आपको सही पीडीएफ मिली है, गलत मिली है पीडीएफ? दिखा ना, हाँ जी गलत है, मैं उसको दोबारा सुधरवा के दे दूँगा। हाँ, काटजू का फोटो भी लगाया, फोटो उन्हीं का लगा दिया रविशंकर का, उनका फोटो अलग है ये, तो इसे गलत लगा दी, जबकि मैंने स्लाइड सुधरवा दी है वहाँ पे। हाँ, इस जून में काटजू, जाबरा यूपी, लोग इनको यूपी का समझते थे, लेकिन है कहाँ के? जाबरा कहाँ पे? रतलाम में, रतलाम एमपी। ठीक है ना। तो मंडलोई साहब के बारे में याद है क्या? इनके बारे में थोड़ा व्यक्तिगत क्या है मंडलोई साहब का? कम खंडवा के हैं, कम पहचान है, पहली बार सीएम बनेंगे, है ना, कुछ समय के लिए बनेंगे, 1 महीने के लिए, फिर हट जाएंगे, बाद में फिर 1 साल के लिए फिर बनेंगे, लगभग 6 महीने के लिए फिर बन जाएंगे। तो मंडलोई साहब के बारे में कम जानकारी है, बस 2 बार सीएम बनेंगे, इतना याद रख लो। इनका प्रभाव इतना कम अभी बताएंगे, राज्यपाल बताएंगे, इनके टाइम पे राज्यपाल थे, इनके बिल को भी वापस कर देंगे राज्यपाल, भूमि सुधार का बिल था भी, राज्यपाल को पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे। तो मंडलोई साहब याद आ गए। अब काटजोई के बारे में बताओ, व्यक्तिगत क्या है काटजू? हाँ, किन को? काटजू को मंडलोई मिला है क्या? याद नहीं आ रहा है मुझे, मिला होगा, मिला होगा तो मिला होगा। हाँ, पद्म विभूषण तो कई लोगों को मिला होगा, कोई बड़ी बात नहीं। भारत रत्न कम लोगों को मिला है। हाँ, मुझे याद नहीं है सही से। ठीक है, काटजू का बताओ थोड़ा, काटजू का क्या है? केंद्र में प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं, वकील हैं, पॉलिटिक्स में भूमिका निभाई है, कांग्रेस के टाइम पे भूमिका निभाई थी, अच्छे खासे वकील हैं, और रक्षा मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री, अच्छी पोस्ट होती है, गृह मंत्री रहे हैं, एमपी के सीएम रहे हैं, और 2 राज्यों के वो रहे हैं, क्या राज्यपाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, काटजू के बारे में। और कौन सा केस लड़ा था इन्होंने? आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के पक्ष में केस लड़ा था, उन्होंने 4 लोगों में ये भी थे। ठीक है, काटजू। और काटजू खुद का चुनाव हार जाएंगे तो एमपी की पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में बता दो थोड़ा जल्दी जल्दी, क्या है इनका स्पेशल? हाँ, समाचार पत्र है, लोकमत दैनिक, सारथी सप्ताह में, शारदा महीना वाला, कृष्णायन एक महाकाव्य लिखेंगे जेल में बैठ के, और नेहरू जी पे एक बुक लिख देंगे खतरनाक, बस। हाँ, बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। और क्या होगा इन पे? अब इनका भी कार्यकाल 2 बार रहेगा, एक बार रहेगा मांडू के, वो क्या कहते हैं, मंडलोई के बाद आएंगे 4 साल के लिए लगभग, बाद में थोड़ी समय के लिए आएंगे, तो इनके कार में ही गोविंद नारायण बुक कर देंगे, विजयराजे सिंधिया बुक कर देंगी, है ना, इनके बाद ही तो करेंगे। गोविंद नारायण आ जाएंगे, फिर राजा नरेश चंद आ जाएंगे, फिर बाद में श्यामा शरण शुक्ल आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे चले थोड़ा, बस। अब कौन आ गया? गोविंद सिंह। इनके बारे में क्या मैंने बताया था? अवधेश प्रताप सिंह रीवा रियासत के राजा थे, उनके बच्चे हैं, प्रभावशाली व्यक्ति, ऐसा नहीं है। आईएएस भी रहे हैं, आईएएस भी रहे हैं, राज्यपाल भी बनेंगे कई जगह पे। ठीक है, और क्या था?
बस ये यहाँ पे सीएम बनते टाइम उनके साथ शोषण हो जाएगा, ये मान लो, है ना। और एफआईआर हो जाएगी तो मंत्री पद चला जाएगा, सीएम पद भी चला जाएगा, है ना। हाँ, संयुक्त विधायक दल। हाँ, संयुक्त विधायक का मतलब ही था, जैसा क्या हुआ था पहले, कौन थे वो ना, मिश्रा जी थे, मिश्रा जी, ठीक है। मिश्रा जी के विरोध में, मिश्री हो गया तो मिश्रा जी मान लो, ठीक है। इनके विरोध में क्या हो जाएगा, विजय राजे सिंधिया, ठीक है, गोविंद नारायण, और वो क्या कहते हैं जनता दल के सकलेचा, ये तीनों मिलके क्या करेंगे, संयुक्त विधायक दल बनाएंगे, संयुक्त विधायक दल। उसी के तो सीएम है ये, उसी के सीएम राजा नरेश चंद बने। ये की व्यक्ति है, जनसंघ तो इनकी पार्टी है, ये व्यक्ति इनकी पार्टी है, क्या नाम था इनकी पार्टी, जन लोक क्रांति पार्टी है इनकी, तीनों मिला के इनका नाम है लोक सेवक दल। तीनों अपनी अपनी अलग अलग पार्टी बना लेंगे। सकलेचा कौन, वीरेंद्र कुमार सकलेचा एक व्यक्ति हैं जो जनसंघ के व्यक्ति हैं, और विजय राजे सिंधिया एक यहाँ की फेमस व्यक्ति महारानी है, उनकी पार्टी जन क्रांति पार्टी है। और गोविंद सिंह टूट के आए कांग्रेस से, क्या अपनी पार्टी का नाम क्या रखेंगे, क्या नाम, लोक सेवक दल रखेंगे। अब ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, संयुक्त विधायक दल, इस नाम से सीएम बनेंगे, ठीक है। अब कहाँ थे अपन लोग, ठीक है, यहाँ तक आ जाओ, अब आ जाओ राजा नरेश चंद, ये भी कांग्रेसी थे, इनको भी मैडम जैसे जैसे बहला के लाएंगी, फिर बाद में सब कांग्रेसी वापस चौक पहुँच जाएंगे कांग्रेस में, तो इनकी भी सरकार गिर जाएगी। फिर कौन बन जाएंगे, फिर से श्यामा शरण शुक्ल बनेंगे। और मिश्रा जी क्यों नहीं बन पा रहे हैं, उनकी वो केस खुल गया वो वाला, तुमने 250 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए 249 वाले, है ना। हाँ, और भतीजे ने ही पोल खुलवाई थी उनकी, भतीजे ने ही मतलब पर्चे दिए थे विरोधियों को लो, ठीक है। तो ये भी चले गए। इसके बाद श्यामा शरण शुक्ल आ गए। इनके बारे में क्या फेमस है, देखो पहला राष्ट्रपति शासन इनके टाइम पे लगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, पहला राष्ट्रपति शासन इन्हीं के टाइम पे लगेगा, ठीक है। और क्या था, ये इनके शुक्ल के बच्चे हैं, और एक महाकौशल समाचार पत्र बताया, तो उसके संपादक ये भी रहे हैं, जब इनके फादर ने स्टार्ट किया तो भी इन्वॉल्व रहे होंगे उसमें, ठीक है। इतनी जानकारी ठीक है। इन्होंने ही किया था, इसीलिए गए थे, इन्होंने नहीं किया था, ये मान लो किसी से यूपी का कोई व्यक्ति आया होगा, यहाँ एमबीबीएस में एडमिशन लेने आया होगा, इनके बाबुओं ने इनसे मिलने नहीं दिया उसको, जिस व्यक्ति ने, और पहले ही पैसे ले ली और सीट की सीट दी नहीं, तो जिसने भेजा उसके पास पहुँच गया वो लौट गए, तो वो नाराज़ हो गए, वो शीला दीक्षित के वो थे, वो ससुर जी थे वो, तो फिर इनको हटवा दिया जैसे भी करके, दिल्ली में प्रभावशाली, तो ये हट गए, ऐसे मान लो, ठीक है। अब जी हट गए, इसके बाद क्या हुआ, एक क्वेश्चन हो रहा है, आपातकाल, जब 75 में आपातकाल लगा था उस टाइम पे ये सीएम थे वहाँ पे। आपातकाल समझ गए, इंदिरा गांधी वाला आपातकाल, राष्ट्रीय अशांति के आधार पे, है ना, आंतरिक अशांति के आधार पे, ठीक है। और ये वाला राष्ट्रपति शासन कौन सा है, वो लगाएंगे मोरारजी देसाई का लगाएंगे। ये कौन सा, इंदिरा गांधी वाला है, 1975 वाला, ठीक है। यह तक आगे समझ में। इसके बाद कौन आ जाएंगे, प्रकाश चंद्र सेठी आ जाएंगे। प्रकाश चंद्र सेठी, तो अब इनके बारे में क्या क्या याद रखा है बताओ। इनके टाइम पे मध्य प्रदेश योजना आयोग, ठीक है। और बताओ इनके बारे में, इनमें भी कुछ है जी, एशिया डेवलपमेंट बैंक है, उसके भी वो रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है, उसके सदस्य रहे हैं या उसके अध्यक्ष बने वहाँ जाके। और क्या था इनके टाइम पे, लगभग इतना ही याद आ रहा है और ध्यान नहीं आ रहा कुछ सही से, ठीक है। और क्या था, जो आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था ना 75 में, कब लगाया था, इन्हीं के टाइम पे लगा था, हाँ इन्हीं के दौरान लगा था। कब लगा था, जून थी ना 1975, तब यही सीएम थे ये वाले। तो लेकिन जब खत्म होगा तब तक श्यामा शरण शुक्ल फिर आ जाएंगे, शुक्ल आ जाएंगे, है ना, इसी टाइम पे। फिर 75 से रहेंगे वो 77 तक रहेंगे, फिर राष्ट्रपति शासन से हटेंगे ये श्यामा शरण शुक्ल, है ना। तो इस 5 साल में 2 लोग आ गए, श्यामा शरण शुक्ल आ गए, फिर क्या नाम है इनके आ गए, फिर श्यामा शरण शुक्ल आ गए, ठीक है। सेठी और क्या, फिर ये फिर से आ गए थे, हाँ। अब ये कब आए हैं, 77 के बाद, 87 के बाद, जब मोरारजी देसाई, कौन सी पार्टी बनेगी, जनता पार्टी के नाम से, जनता पार्टी। क्या हुआ था, सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हो गए थे इंदिरा गांधी को हराने के लिए, उस पार्टी को क्या कहा, जनता पार्टी कहा गया, जनता दल या जनता पार्टी की बात है वो, ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ठीक है, इनको क्या मानसिक समस्या हुई, इस्तीफा दे दिया इन्होंने, ठीक है।
फिर कौन बन जाएंगे इनके बाद? सकलेचा, है ना, ठीक है। सकलेचा जो भी घटना हुई हो, भ्रष्टाचार के केस लगे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, फिर सुंदरलाल पटवा गए, ठीक है। अब इनके बारे में क्या याद रखने लायक है, क्या याद रखोगे? हाँ ये याद रख लो, जनता पार्टी के। और बस दो ही चीज़ें, ठीक है। और आगे बढ़वा चलो, इनके बारे में याद रखो क्या है। प्रथम डिप्टी सीएम, है ना, गोविंद नायर के टाइम पे डिप्टी सीएम बने थे संविदा सरकार में, ठीक है। ठीक है, फिर क्या हुआ इनके बाद लगभग, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, इनके बारे में बताओ। राजनीति के घाघ बोल दो इनको, है ना। राष्ट्रपति शासन इनके टाइम पे ही लगा है, दोनों बार बने, दोनों बार राष्ट्रपति शासन लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है। भाग्य ही खराब था इनका तो। वो जबकि बहुत बड़े कूटनीतिक माने जाते हैं, इनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है, विशेष सांसद का पुरस्कार दिया जाता है, इतने अनुभवी हैं। हाँ मतलब क्या, श्रेष्ठ सांसद, योग्य, सॉरी सांसद नहीं, विधायक, श्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दे इनके नाम पे दिया जाता है। कोई अच्छा विधायक होगा, सम्मान करने के लिए सुंदरलाल पटवा का पुरस्कार दिया जाता है उनको। हाँ हाँ बिल्कुल मिला था, बिल्कुल, है ना। हाँ, और सर्वश्रेष्ठ मंत्री का नाम का किसको दिया जाता है? वो रविशंकर का दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ मंत्री के लिए, अच्छा मंत्री काम कर रहा हो। फिर अर्जुन सिंह के बारे में कहानी तो पता है, फूलन देवी हो गई, भोपाल गैस कांड हो गया, है ना, और क्या था? हाँ इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, ठीक है। सबसे एक दिन का व्यक्ति, वो कार्यकाल भी इन्हीं का है, ठीक है। 3 बार रहे हैं ये लोग। और भ्रष्टाचार का केस लगा, बाहर भी हुए, ठीक है। और आ जाओ, मोतीलाल वोरा पत्रकार थे, पत्रकार थे, 2 बार बन गए, ठीक है। और हाँ राजस्थान पैदा हुए थे, ठीक है, बोल दो कोई। दिग्विजय सिंह, इनके बारे में तो जानते ही हो, छत्तीसगढ़ वो हुआ। और मेन चीज़ है, इन्होंने लगातार 10 साल काम किया फिक्स। कई लोग होते हैं ना बीच में गैप हो जाता है, गैप नहीं हुआ, लगातार 10 साल, और पूरा 5-5 साल कंप्लीट किए, ठीक है। और पंचायती राज मैंने बता ही दिया, ठीक है। एमपी बट गया, ये बता ही दिया मैंने, ठीक है। उमा भारती, हुगली झंडा कांड था ये कर्नाटका का, ठीक है, उसके वजह से इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। फिर बाबूलाल गौर, सीधे साधे व्यक्ति, मंडलोई और इनको सीधे साधे माना जाता है दोनों लोगों को। और क्या लिखा है, कुछ लिखा था क्या ये? अच्छा, बाहर जनवे लिखा है, यूपी में है, प्रताप, हाँ, ठीक है। और ठीक है, शिवराज के बारे में सब जानते हो, कुछ नहीं बताना, ठीक है। 4 बार विधायक हो गए, इनके बारे में जानते ही हो। ये भी एमपी के बाहर के हैं, छिंदवाड़ा से लड़ते हैं लेकिन एमपी के बाहर के, ठीक है। हाँ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ते हैं, सांसदीय एरिया था उनका छिंदवाड़ा, फिर विधानसभा पे क्षेत्र, लेकिन है यूपी के, नागपुर के आसपास के, कानपुर, हाँ नागपुर नहीं, कानपुर, हाँ। क्या? अब इतना मुझे याद नहीं, कृपाल सिंह क्या? हाँ मतलब कांग्रेस के तो है, फेमस व्यक्ति हैं, राजीव गांधी के टाइम के, इंदिरा गांधी इनको अपना सेकंड वो सन बोलती थी, ठीक है। अब कहाँ थे अपन, लगभग हो गया। मोहन यादव के बारे में व्यक्तिगत जानते ही होंगे, ज़्यादा जानने, पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री थे, इनसे मेरा बहुत पाला पड़ता था, सच बताऊँ तो। हाँ बहुत ज़्यादा, ट्रांसफ़र का कहीं कुछ का, कहीं का कुछ, मत का छोड़ो, यहाँ जाओ, कोई नहीं जानता था, लेकिन उधर इंदौर के आसपास सब जानते हैं इनको थोड़ा बहुत, बहुत नॉर्मल। हाँ उज्जैन दक्षिण विधानसभा, इनकी बातें सुनोगे पुरानी हंसी आती थी, अब तो खैर सीएम, अब कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब ये अपने काम के हैं, ठीक है। ये तो बता दिया मैंने, डिप्टी सीएम पहली महिला बता दिया, ठीक है, 2 उप मुख्यमंत्री, ठीक है। हाँ बस इसके बाद सीएम से अब कुछ नहीं आएगा, लगभग सब बन जाएगा जो भी आएगा आप लोगों को। कोई डाउट है सीएम में? बन जाएगा क्वेश्चन। अब राज्यपाल को और ऐसे ही पढ़ना है, बस राज्यपाल सीएम पढ़ लिया, बस फिर सामान्य चीज़ें, फिर एमपी की पॉलिटिक्स ज़्यादा है, फिर सेम है, जो केंद्र की पॉलिटिक्स है वो यहाँ की पॉलिटिक्स है, कोई अंतर नहीं है। हाँ
सीएम रह चुके, हाँ हाँ। जैसे इसको मिटा दूँ, मिटे, हाँ हाँ, जैसे जी इसलिए मैंने विधानसभा यहाँ लिखी है, मिट जाए तो ये अच्छा रहेगा। रुक ना, मिटा दूँ इसको कहीं से। क्या आप लोगों के नोट में नहीं है? मैं अभी दोबारा सही अच्छी वाली दिलवा दूंगा आपको। यही वाला दिलवाऊंगा। ये क्या हो जाता है? ये वाला क्रम सही है ऑफिशियली। ये मिट क्यों नहीं रहा है यार? इस यहाँ से मिटा देता हूँ, रुक जाओ। ये देख लो, नहीं मिट रहा है। जम गया। बैक कर दूँ? प्रदीप को बुलाना पड़ेगा नहीं तो। एक मिनट, बाहर निकल के हो जाएगा शायद। कहाँ थे अपन? इस पे आ जाओ, अब मिट जाएगा यहाँ से। इरेज ऑल आता है यहाँ पे कहीं ऑप्शन। चलो बाद में मिटा दूंगा, पहले इसको देख लो, यहाँ साइड से देख लो। यहाँ देख लो, देखना पहली पंचवर्षीय में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बड़ा करें? बड़ा तो फिर ऐसे ही होगा इसी से। ये मुझे परेशान बहुत करता है। ठीक है, अब चलो इसको एक बार देख लो। पहली में कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई है। बुलाऊं प्रदीप को? ठीक है, अब है ना, अब पेंसिल यूज कर रहा है। पहली में तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई। ठीक है, पहली समझ में आ गया, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। दूसरी में ज़रूर क्या हुआ था लेकिन पहली में भी क्या हुआ था, जब नया चुनाव स्टार्ट होने वाले थे तो कुछ समय के लिए मंडलोई को बना दिया था, है ना? मतलब मर गए थे, हम मर गए थे तो मंडलोई को बना दिया था। फिर चुनाव चल ही रहे, फिर काटजू को भी बना दिया उसी दौरान। ठीक है, तो पहली में ही लगभग 3 लोग आ गए लोग पहली में। दूसरी में क्या हुआ? दूसरी में कम लोग डिस्टर्ब करे हैं, पूरे काटजू रहे हैं अधिकतर। जब चुनाव हो गया ना, काटजू साहब रहे हैं दूसरी में, पूरी फुल दूसरी में। ठीक है, दूसरी में। तीसरी में क्या हुआ? स्टार्ट मंडलोई साहब करेंगे, फिर एंडिंग द्वारका प्रसाद करेंगे। तीसरी में स्टार्ट मंडलोई कर रहे हैं और मिश्रा जी उसको खत्म करेंगे धीरे धीरे। तीसरी की बात कर रहा हूँ, तीसरी। लेकिन जो सबसे खतरनाक कौन सी रही है? छठवीं मान लो, छठवीं और आठवीं। आठवीं में 5 बार बदलाव हुआ है, छठवीं में 3 बार हुआ है। और कौन सी है? द्वादश मतलब 12वीं 3 बार हुआ है। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ ऐसे ही समझ। हाँ 5 साल में। एक तो इतने दोबारा उनको 2-4 साल के लिए बनाने की लग क्या? हाँ क्यों 1 महीने 2 महीने दे रहा है। अब वो तो पॉलिटिक्स, जब चुनाव होता है ना तो सबको खुश करना होता है। चुनाव के टाइम पे देखना ज़्यादा जिले बना देते हैं, नए जिले बना दिए, कई लोगों को मंत्री बना देते हैं एक्स्ट्रा, किसी को डिप्टी सीएम बना दिए थे चुनाव से पहले, और खुश करने के लिए 1 महीने के लिए सीएम बना दिया। तुक्का है तुम्हारा, जिता दो तो अच्छी बात है। एमपी में भी अभी 24 में 23 में चुनाव हो रहे थे ना, सीएम के कितने दावेदार थे? नरेंद्र तोमर दावेदार थे, वो कैलाश भारती, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा दावेदार था। सबको धीरे धीरे लाइन से लगाया है। कैसे लाइन से लगाएं? उसमें सिंधिया जी का भी रोल रहा है कि हमें आगे चल कोई परेशान ना करे। तो धीरे धीरे शिवराज मामा भी थे, मतलब दावेदार थे कि नहीं थे? 4-5 लोग दावेदार थे। मोहन यादव का तो कोई नामो निशानी नहीं था। बस यही होता है पॉलिटिक्स में। हाँ हाँ, बस ये जरूर चल रहा था कि ओबीसी का बनेगा, कोई ओबीसी का बनेगा, ये चल रहा था बस। फिक्स नहीं था कौन बनेगा, तो उनको ढूंढ के लाए। वो ओबीसी में भी 2 लोग प्रभावशाली थे। वो क्या ना, कृषि मंत्री रहे हैं वो, होशंगाबाद के नाम क्या है उनका, मंत्री, केंद्रीय मंत्री थे, पटेल। क्या? प्रहलाद पटेल, उनका भी नाम चल रहा था ज़्यादा। हाँ चलो ठीक है, वो तो होता रहता है। वो तो सब जगह हुआ है। राजस्थान में भी नए व्यक्ति को बैठा ला है, छत्तीसगढ़ में भी बैठा ला है, यहाँ पे भी सब जगह नए को बैठा ला है, जिससे कोई शांति से 5 साल डिस्टर्ब ना करे हमें। तो लगभग बन जाएंगे क्वेश्चन, कुछ इसके बाहर कुछ नहीं ज़्यादा, नॉर्मल चीज़ है, बस थोड़ा बहुत घुमाएगा, बन जाएंगे बस। अब अपन एक सीएम को और देख लेते हैं, राज्यपाल। हाँ सॉरी, अभी तो टाइम है ना, कितना बजा है? क्या 3-4 आधा घंटा है ना?
ठीक है, अब राज्यपालों को देख लो थोड़ा जल्दी से। ऐसे ही राज्यपाल की थोड़ी स्टोरी याद रखनी है, बस फिर आसान हो जाएगा। राज्यपाल में ज़्यादा उठापटक नहीं हुई। राज्यपाल वो होता है नॉन एक्टिव पॉलिटिशियन। कैसा? जो एक्टिव नहीं, उसको राज्यपाल बनाया जाता है। राज्यपाल से केंद्र को कोई खतरा नहीं होता, किसी को खतरा नहीं होता है। कठपुतली टाइप के रहते हैं व्यक्ति राज्यपाल। बस अपन को क्रम याद रखना है, बस ये याद रखना है ऐसा व्यक्ति राज्यपाल तो बना है, इससे पहले कोई जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई है, कौन सा सीएम रहा है, किस राज्य का सीएम रहा है, किसी आंदोलन से संबंधित रहा है कि नहीं रहा है। राज्यपाल में नाम याद रखना है और कहीं का सीएम है या कहीं का राज्यपाल रहा है, इतना याद रखना है। पी एक से अधिक किस राज्य का हाँ याद रखना है। कार्यकाल तो क्रम याद रख लेना बस, और कुछ नहीं, पता चल जाता है। नहीं, कार्यकाल का मतलब ये होता है अपन को याद रहती है कौन सी घटना घटी होगी उस टाइम पे, क्या होती है घटना पता चल जाता है। जैसे दिखाता हूँ, जैसे अब कब हुई तो कौन था उस टाइम पे, क्वेश्चन ये बनते हैं। भोपाल जी तो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। कोई राज्यपाल था, कहाँ का सीएम रहा है जी, तो अभी 2020-21 में एक बार खतरनाक क्वेश्चन पूछे थे, तब से लोगों के अंदर डर भर गया, इतना खतरनाक क्वेश्चन आएगा क्या। पहले तो ये पूछता था पहला कौन है, आखिरी कौन है, महिला कौन है, प्रथम, ये पूछता था, है ना। वो सबको याद हो गए। अब अपन को क्या याद रखना है, उनके नाम। कहाँ ये क्या आ गया, हाँ ये याद रखना है, नाम याद रखना है। साथ में ये क्या याद रखना है, कहीं के सीएम कहाँ के रहे हैं। बदलेगा तो बता रहा हूँ इसको मैं अब, ठीक है ना। सीएम कहाँ के सीएम रहे हैं, या विशेष जानकारी व्यक्तिगत उनकी बेसिक, ये दो चीज़ें याद रखनी बस, है ना। और तीसरा याद रखना है घटनाक्रम, एमपी में उस टाइम पे क्या हुआ था, घटनाक्रम, बस ऐसे लिख लेना अपनी चार्ट में बस, ठीक है। कोई व्यक्ति है, कहाँ का सीएम, जैसे किसी रेड्डी है, जैसे केसी रेड्डी तो सीएम रहे हैं, है ना। मैसूर के सीएम रहे हैं, पुनाचा कुर्ग के रहे हैं, भगवत इनके बारे में पूछ चुका है, भगवत दयाल शर्मा पंजाब के सीएम रहे हैं। ऐसे सीएम याद रख लेना, कुछ विशेष व्यक्तिगत रख लेना, और कुछ घटनाक्रम क्या घटी, घटनाक्रम। आपातकाल था तब कौन लगा, राष्ट्रपति के टाइम पे कौन था, भोपाल गैस के टाइम पे कौन था, बस ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और महिला हैं सरला ग्रेवाल, आनंदीबेन पटेल, उनके बारे में बस पूछ चुका है सरला ग्रेवाल पे, अब नहीं पूछेगा शायद, 2-3 बार पूछ चुका है सरला ग्रेवाल, अब नहीं पूछेगा। पूछ ले तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। पता है जितने सरल क्वेश्चन आएंगे नुकसान होता है, सबसे बन जाते हैं। जितने टफ आएंगे पढ़ा होगा तो फायदा मिल जाएगा। हाँ, जैसे मैं भी कई बार पेपर देता हूँ, देखता हूँ पेपर टफ है, पर 2 चीज़ पीछे से पलटता हूँ, हमेशा पीछे से स्टार्ट करता हूँ। 100 से 10-20 क्वेश्चन चेक करे, चारों तरफ देखता हूँ, सबके मुँह लाल दिख जाते हैं, अरे अब मेरे लायक बनाए पेपर, बस फिर मजा आता है करने में। जब लगेगा सरल है, सरल फिर गुस्सा आई, अरे यार ये क्या पूछ लिया उन्होंने, फिर मतलब समझ में आ जाता है सबसे बन जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है, कट ऑफ हाई जाएगी और सब बराबर हो गए। कहाँ पे आ जाओ, बस तो इतना याद रखना है। पट्टाभी सीतारामैया के बारे में पहले थोड़ी व्यक्तिगत जानकारी याद रखना है। याद रखना सीएम, विशेष, व्यक्तिगत और घटनाक्रम। पट्टाभी सीतारामैया के बारे में बताओ, क्या जानते हो। ऐसे कैसे रह चुके, सुप्रीम कोर्ट वाला व्यक्ति यहाँ पर राज्यपाल क्यों बनाएंगे, राष्ट्रपति भी क्यों कहेंगे, राष्ट्रपति बड़ी पोस्ट है, राष्ट्रपति संविधान सभा वो तो क्या नाम है उनका, वो तो ऐसा सुनो, तुम्हें दिल्ली की याद है, दिल्ली में कुछ प्रेसिडेंट थे ना, वो सीजीआई थे, मतलब दिल्ली में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है, सीजीआई होता है, वो बनता है। जे अपन राज्यपाल पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो हिदायतुल्ला याद होंगे, हिदायतुल्ला थे, हिदायतुल्ला प्रथम सीजीआई थे और कार्यवाहक बने राष्ट्रपति हिदायतुल्ला, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और हिदायतुल्ला एमपी से भी जुड़े रहे हैं वो, ठीक है। अब पट्टाभी सीतारामैया के बारे में ये है, इनके बारे में अगर घटना याद होगी तो वो घटना याद है, हाँ त्रिपुरी अधिवेशन, क्या कहा जब, क्या कहते हैं, बोल रहा ये मेरी हार है, हाँ हाँ बिल्कुल, अब ये सही बात है। मतलब 38 में 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, फिर 39 आ गई, फिर चुनाव होना है, त्रिपुरी में चुनाव हो रहा था यहीं पे, तो कौन चुनाव खड़े हो, सुभाष चंद्र बोला हम खड़े होंगे, तो गांधी जी का मन कम था ये नहीं खड़े हों, क्योंकि वैश्विक घटनाक्रम बदल रहा है, तो कि इनके विरोध में कौन खड़े होंगे, नेहरू की हम तो नहीं खड़े होंगे, गांधी चाह रहे थे नेहरू खड़े हो जाए, नहीं हम नहीं खड़े होंगे, नेहरू भाग गए, मतलब यूरोप चले गए, हमें नहीं खड़ा होना है। फिर क्या नाम था, क्या नाम है, आज़ाद, मौलाना आज़ाद है, उन्होंने भी पर्चा वापस ले, हम नहीं लड़ेंगे, फिर गांधी ने इनको मनाया, खड़े हो जाओ क्या दिक्कत है, 2 लोग तो होने चाहिए कम से कम खड़े, नहीं तो सुभाष चंद्र बोस एक तरफा जीतेंगे, तो इनको खड़ा किया था गांधी ने, और जी हार जाएंगे फिर। हाँ,
तब गांधी जी कहेंगे ये मेरी हार है, उनकी हार नहीं है, वो तो मैंने ही खड़े किए थे। तो फिर सुभाष चंद्र बोस कहेंगे जब गांधी ही कह रहे हैं अपने आप, मतलब खुद की हार, तो फिर मुझे मतलब पॉलिटिक्स क्या कहते हैं, मतलब उनका कहना था अगर गांधी जैसा विशेषज्ञ व्यक्ति हमारा समर्थन नहीं कर रहा है, हमारी जीत से खुश नहीं है, तो हमें कार्य करने का कोई मतलब नहीं है। फिर राजेंद्र प्रसाद को बना देंगे अध्यक्ष, है ना। और वो क्या कहते हैं, विवाद का रीजन क्या था, सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं क्या चाह रहे हैं, ये अच्छा मौका है, अंग्रेज कमज़ोर हैं, विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया है, अब अपने हमें जर्मनी या जापान से मिलकर अंग्रेजों से बदला, मतलब युद्ध में भाग लेना चाहिए विरोध में। गांधी क्या कहेंगे, वो तो और खतरनाक, अंग्रेज तो बुरे हैं ही, जर्मनी जापान और खतरनाक है, हमें दूर रहना चाहिए, जब मौका होगा तब देख लेंगे। मतलब वैश्विक घटनाक्रम क्या है, वैश्विक लेवल पे तभी भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन ठीक है, किन से, जर्मनी जापान से ठीक था उस टाइम पे, है ना। ठीक है भैया, क्या ठीक है। तो पट्टाभी सीतारामैया के बारे में क्या क्या फेमस है, संविधान सभा के सदस्य रहे, किसके, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था पॉलिटी में कि कौन कौन संविधान सभा के सदस्य रहे, तो 5 लोग बताए थे, ये रहे हैं, ये रहे हैं, कौन, हाँ ये भी रहे हैं, ये तो कार्यवाहक हो गए, ठीक है, ये तो केसीए की बात हो गई, है ना। बाचू नहीं रहे हैं, पुनाचा रहे हैं, और सत्यनारायण सिन्हा भी कहीं लिखा रहता है, कहीं नहीं लिखा रहता, मतलब स्टार्टिंग के 5 लोग रहे हैं। कौन कौन, पट्टाभी सीतारामैया, हरि विनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी, सत्यनारायण और पुनाचा। बाचू को छोड़ देना, बाचू कहाँ के हैं, एमपी के सतना के हैं, है ना। और कहाँ के, केरल के वो बनेंगे, केरल के क्या कहेंगे, केरल के राज्यपाल, सीएम नहीं राज्यपाल। तो मैंने क्या क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है, संविधान सभा के सदस्य कौन है, तो क्या आंसर है, स्टार्टिंग के 5 व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, केवल ये बाचू को हटा देना, जो एमपी के सतना के उनको हटा देना, बाकी सब रहे हैं। कौन कौन रहे हैं, पट्टाभी सीतारामैया रहे हैं, पाटस्कर रहे हैं, केसी रेड्डी रहे हैं, केसी रेड्डी स्वयं आ गए, सत्यनारायण सिन्हा रहे हैं, और पुनाचा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पुराने लोग थे उस टाइम पे, जब 1946 में देश में चुनाव हो रहे हैं संविधान सभा के लिए और राज्यों के लिए, तब इनका प्रभाव है इन लोगों का, तो जीत गए होंगे उस टाइम पे। उसी टाइम पे रविशंकर भी जीते हैं, वो भी उस टाइम के एक्टिव व्यक्ति हैं, रविशंकर शुक्ल, तो उसी टाइम पे सब लोग जीते हैं। तो अपन कहाँ तक आ गए, बस भाई इसके बाद तो कोई बनेगा ही नहीं संविधान सभा का चुनाव, फिर तो हो ही नहीं रहा है, उसी टाइम पे हुआ था, बस फिर तो ये नए लोग हैं, ये सब भगवत दयाल साहब, ये सब नए लोग हैं, इतने एक्टिव नहीं हैं। तो अभी अपन व्यक्तिगत तौर पे देख रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, देखना टाइम, देखना कितना लिखा है, 11 से लेके लगभग 7 महीने रहे हैं, 7 महीने, तो छोटा ही कार्यकाल माना जाता है इनका, है ना। और सबसे बड़ा किसका माना जाता है कार्यकाल, सेकेंड नंबर वाले का, हरि विनायक पाटस्कर का। क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा राज्यपाल का कार्यकाल किसका है, तो हरि विनायक पाटस्कर का है ना। तो और क्या था, पट्टाभी सीतारामैया के बारे में और क्या जानना है, थोड़ा देख लो, इनकी स्लाइड दिखा देता हूँ जल्दी से। ये बैक आ रहा है या आगे जा रहा है, हाँ ये रे पट्टाभी सीतारामैया। इनके बारे में क्या क्या जानते हैं, एक जन्मभूमि इन्होंने पत्रिका चलाते थे, जन्मभूमि है ना। और क्या है, ये एक आंध्रा की बैंक, आंध्रा बैंक थी ना, अब मर्ज हो गया उसका, आंध्रा बैंक के संस्थापक रहे हैं, साउथ के ही तो है, साउथ के ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, साउथ के हैं। प्रथम राज्यपाल बने, संविधान सभा के सदस्य रहे, ठीक है। और क्या था, राष्ट्रवाद, भाषा प्रणाली, तो सामान्य चीज़ें, ठीक है। हाँ एक चीज़ और पट्टाभी सीतारामैया के बारे में, हाँ त्रिपुरी अधिवेशन याद आ गया। दूसरा, इन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा है, इन्होंने कांग्रेस का इतिहास है ना, ऑफिशियल इतिहास इन्होंने लिखा है। और 1948 में एक देखना, 1947 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा, बताओ, 1947 में कांग्रेस का अध्यक्ष कृपलानी, हाँ वही तो, ठीक है कृपलानी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक विशेष अधिवेशन होगा, विशेष अधिवेशन, एक होता है नॉर्मल अधिवेशन के अध्यक्ष, एक होता है विशेष अधिवेशन। विशेष के रहेंगे राजेंद्र प्रसाद। फिर 48 में एक होगा अधिवेशन, 48 में जयपुर में, उसमें ये चुने जाएंगे। क्या आ गया समझ में, 47 में कृपलानी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद विशेष में रहे हैं, 48 में जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष ये चुने गए। जयपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, एक क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये स्वतंत्रता के टाइम का पूछ चुका है, कृपलानी बता दोगे, ये उसके बाद ही है जयपुर। और क्या लिखा है इन्होंने, कांग्रेस का इतिहास लिखा है। आंध्रा बैंक है, आंध्रा बैंक के संस्थापक रहे हैं, आंध्रा बैंक थी ना पहले, अब तो मर्ज हो गई है, हाँ मर्ज हुआ अभी 2012-13 के आसपास हुई थी ना, 14-15 के आसपास हुई, ठीक है। और क्या बताया मैंने, कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का ऑफिशियल इतिहास इन्होंने लिखा था, ठीक है। हाँ और
बस इतना पर्याप्त है। ठीक है, इनके बारे में संविधान सभा के सदस्य हैं, जन्मभूमि याद है, बस इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ। और क्या था, शिक्षा नीति तो उन्होंने की थी, बस पर्याप्त है। ठीक है, बाकी एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं, गांधी के कई हर काम में मतलब वो किया है इन्होंने। अब हरि विनायक पटनायक को आ जाओ, पहले भी व्यक्ति समझ में आ गए, वो तो हिस्ट्री पढ़ोगे दोबारा पढ़ना है उनको, सुन लेना क्या नाम है उनका, पट्टाभी सीतारामैया। हाँ ठीक है, और पट्टाभी सीतारामैया का क्या रोल रहा है, चुनाव पुनर्गठन में भी वो क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन में भी रोल रहा है इनका? नहीं, इनका नहीं रहा है, वो तो पहले भाषा आयोग में रहा है इनका, भाषा के आधार पर राज्य ना बने उसमें रोल रहा है इनका। ठीक है, अब पट्टाभी, इनके बारे में बताओ चलो, हरि विनायक के बारे में। ये कौन है, सेकेंड नंबर के व्यक्ति हैं। दूसरा क्या है इनके बारे में, लंबा कार्यकाल है इनका। और मैंने कब स्टार्ट किया था क्लास, कब तक चलाना है मुझे? चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत, चलो आ जाओ। ठीक, अब क्या था, हरि विनायक। और इनके बारे में फेमस क्या है, ये वकील हैं। कैसे व्यक्ति है, वकील। ठीक है, वकील व्यक्ति है, बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकील रहे हैं। ठीक है, एडवोकेट रहे, तो मतलब विशेषज्ञ होंगे, जानकार होंगे, और संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, है ना। अब एक वो याद है, हिंदू कोड बिल याद है, अम्बेडकर जी वाले, है ना, इससे नाराज होकर अम्बेडकर जी इस्तीफा देंगे। अब इनमें ऐसा क्या था, जैसे क्यों विवाद हुआ था, पहले तो ये थोड़ा जानकारी है। मतलब विवाद तो कई रीजन होते हैं पॉलिटिक्स में। जैसे मान लो हिंदू बिल है, 4 कोड लाए, 4 बिल लाए जा रहे थे। अम्बेडकर जी क्या चाहते, चारों बिल आज ही लाओ, आज ही स्पष्ट करो, हिंदुओं की महिलाओं के साथ, हिंदुओं के बच्चों के साथ क्या क्या तुम डिसाइड करोगे। जबकि दूसरे लोग क्या कह रहे थे, मतलब जो दूसरे लोग हैं उनका कहना था एक साथ इतने खतरनाक बिल लाएंगे तो अपने देश के लोग मानेंगे ही नहीं, ऐसी चीज़ अचानक मत लाओ, धीरे धीरे लाओ, स्टेप बाय स्टेप लाओ, 1 लाओ, फिर 2 लाओ, 3 लाओ, 4 लाओ, ऐसे लाओ तो चल जाएगा। अचानक इतने चारों लाओगे, जबकि अम्बेडकर जी इसी पड़ गए। क्या अम्बेडकर जी को क्या लग रहा है कि हम बस, हमें मंत्री तो बना दिया है लेकिन हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है आप लोग, और उन लोगों को क्या लग रहा है ये क्रांतिकारी डिसीजन ले रहे हैं अचानक, तो लोग नाराज हो गए, कांग्रेस के कई लोग नाराज हो गए, तो वो नाराज होकर इस्तीफा दे देंगे। इस कोड का मतलब समझते हो, आचार संहिता होती है एक तरह, जैसे भारतीय न्याय संहिता है तो ऐसे ही होता है। जैसे मतलब क्या कहेंगे, विवाह कानून, महिला विवाह नहीं, हिंदू विवाह एक्ट, हिंदू विवाह एक्ट, हिंदू विवाह एक्ट। ठीक है, पहले क्या था, कई शादियां कर रहे थे, हिंदू कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, तो उसका डिसाइड करना है। एक ये उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, पहले लड़कियों को बराबर अधिकार नहीं दे रहे थे, उत्तरदायित्व मतलब अब तो मिल गया है, पहले नहीं था। उत्तरदायित्व कानून, मान लो कोड कानून। जैसे संपत्ति में अधिकार बच्चों को ही मिल रहा था, लड़कियों को नहीं मिल रहा था, तो अम्बेडकर जी क्या चाह रहे हैं, मतलब चाह तो सब अच्छे काम रहे थे, कोई इनमें डाउट नहीं है, फिर बाद में आए, धीरे धीरे लाएं। अम्बेडकर जी चाह रहे हैं उसी टाइम पे लाओ, तो कांग्रेस में सहमति नहीं बनी, अभी नहीं लाएंगे, हम लाएंगे, पहले एक ला दो, फिर दूसरा ला दो, तीसरा ला दो, जो ऐसे चाह रहे थे, हर 4-4 5-5 साल लाओ, हर पंचवर्षीय, मतलब जो भी उनका प्लानिंग होगा, इससे ये नाराज हो गए। अम्बेडकर जी को क्या लग रहा है कि आप मतलब मूर्ख बना रहे हो, लाओगे नहीं, हमें पता है, अम्बेडकर जी का ये कहना है, लाओगे नहीं। और कांग्रेस का कहना नहीं, हम लाएंगे लेकिन धीरे धीरे लाएंगे। और क्या था, महिला एक्ट हो गया, दहेज वाला हो गया, दहेज वाला हो गया, ये मतलब अच्छे कानून थे, आ चुके हैं प्रेजेंट में, लेकिन उस टाइम पे नहीं लाए गए थे, तो वो नाराज हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। अब ये कानून पे अम्बेडकर जी को क्या बुरा लगता था कि हमने मेहनत करी, बहुत ज़्यादा कानून बनाया, तुम ला नहीं रहे हो। फिर क्या हुआ, कोई दूसरा विशेषज्ञ कौन है, ये है, फिर ये मेहनत करके इन कानूनों को दोबारा मतलब बनाएंगे। मतलब कांग्रेस में एक लॉ मंत्री हैं अम्बेडकर जी, पढ़े लिखे हैं, मतलब उनकी नॉलेज है इस चीज़ का, उन्होंने कानून बना लिए, अब पास नहीं करवाए मान लो उस टाइम पे संसद में, तो नाराज होकर चले गए। अब इस पर कौन काम करेगा, तो फिर ये काम करेंगे। क्यों अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने राज्यपाल है, एमपी के राज्यपाल हैं, तो इनका क्या रोल रहा है, ये 4 बिल थे जिन्हें अम्बेडकर जी छोड़ के चले गए थे, फिर अम्बेडकर जी मतलब वो हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी उनकी, तो फिर ये काम उस पर करेंगे, उन्हीं बिलों को ये फिर से मतलब बनाएंगे, तो इनका ये रोल है इसमें। ठीक है, और क्या है, और तो सब नॉर्मल चीज़ें सी लग रही हैं। सबसे लंबी अवधि, पद्म विभूषण मिला है इनको। और इन्होंने क्या किया था, मंडलोई जी के वो नहीं थे, एक कानून था, एक्ट था, उसको वापस लौटा दिया था इन्होंने। मंडलोई जी भूमि सुधार कानून लाए होंगे अपने विधानसभा में, इन्होंने वापस लौटा दिया। बस अब बताओ क्या क्या इनके बारे में पता चल गया है। संविधान सभा के सदस्य कानून नहीं ले आए थे, कानूनों में योगदान दिया था इन्होंने, बिल, हाँ मतलब बिल बनवाने में, क्योंकि अम्बेडकर जी थे नहीं उस टाइम पे, एक्सपायरी हो गए थे ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये उन कानून को सहयोग करेंगे, बताएंगे। सबसे लंबा कार्यकाल हो गया, और बस ठीक है, और कुछ नहीं ज़्यादा।
किस चीज़ को? मतलब 2 बार पद पे रह पाया हो। अच्छा, हाँ, नहीं बना, बने ही नहीं उस टाइम पे। अब क्या होता है, बदल जाती है सरकारें, लोगों को खुश करना, जैसे होता है ना। तो राज्यपाल मतलब क्या होता है, जो एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन उसको भी सम्मान देना है कि नाराज ना हो, हमारी पार्टी छोड़ के ना जाए। तो कुछ किसी को बनाते 2-2 साल 4-4 साल के लिए बना दो, 10 साल के लिए किसको बैठा दे रहा हो, दूसरे लोग उनका भी नंबर आने दो। तो अब ज़्यादा समय तक बना ही नहीं रहे किसी को, है ना, वैसा रहता है ना। तो लेकिन उस टाइम पे थे, बन गए तो बने, ध्यान नहीं है दूसरी जगह पे, और जगह पे कोई इनकी यूज नहीं रही होगी तो ये कर रहे हैं। ऐसा भी होता है ना कि जिस राज्य का वो व्यक्ति उसको उस राज्य हाँ, उसका नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। लेकिन अभी देखेंगे आपको वो दिख जाएंगे, वो सतना वाले बन गए। हाँ, मतलब कोई फिक्स रूल नहीं था, लेकिन ट्रेडिशन बन गया उस राज्य के, उसको मत बनाओ, नहीं तो पॉलिटिक्स करेगा वहाँ पे। राज्य क्या होता है, एक हो गया सीएम, एक्टिव पॉलिटिशियन है, वहीं का लोकल का, बाहर का तो है नहीं। और राज्यपाल हो गया, केंद्र ने भेजा है। अगर दोनों उसी एरिया के हो जाएंगे तो पॉलिटिक्स करेंगे, अपनी अपनी वो लगाने लगेंगे जुगाड़ में, हम प्रभाव अपना प्रभाव। तो ऐसे व्यक्ति को भेजो वो अनजान हो उनके लिए, बस हमारी बात मानता रहे केंद्र की, केंद्र का प्रतिनिधि बन जाए, ये ना हो कि वहाँ की पॉलिटिक्स करने लगे एक्टिव। लेकिन कई राज्यपाल कर रहे हैं ऐसा, एक्टिव पॉलिटिशियन कर रहे हैं। जबकि राज्यपाल कब बना रहे हैं, जब तुम्हारी पॉलिटिक्स खत्म हो गई, एक्टिव नहीं रहे तुम, तब राज्यपाल बना दो। या कोई बहुत नाराज हो रहा है तो सीएम पद छीन लिया तो क्या करें, सम्मान देने के लिए राज्यपाल बना दो। जज तो बना नहीं सकते हैं तो राज्यपाल ही बना दो, ये होता है। या किसी आयोग के अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन आयोग के अध्यक्ष में तो ना सम्मान नहीं है, राज्यपाल में सम्मान है, राज्य तुम्हारे नाम पर शासन हो रहा है पूरे राज्य में, तो लोग मान जाते हैं, चलो ठीक है, या तो प्रेसिडेंट बना दो या राज्यपाल बना दो, ऐसा होता है। ठीक है, तो इनके साथ इतना हो गया। अब क्या थे अपन, पट्टाभी सीतारामैया हो गए, ये हो गए। अभी आ जाओ, केसी रेड्डी याद रहता है, केसी रेड्डी नाम मुझे एक बार पीएससी में शायद नाम पूछे थे, इतने खतरनाक, पता क्या पूछा था, जैसे नरोना है, नरोना CPBC ऐसा कुछ नाम है उनके, मतलब नरोना बस याद रखते हैं हम लोग भी, इनका केसी रेड्डी याद रखते हैं। अब उनके फुल फॉर्म में और कुछ लिख दोगे तो कैसे पता चलेगा। ऐसे 4-5 क्वेश्चन नहीं, 8 क्वेश्चन पूछे थे शायद, सबके नाम सेम सेम रख दिए। वो क्या नाम थे, एक महिला, उमंग नहीं, ऐसा कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा है। मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, ये समझ लो। पता सब है, इसका सरनेम सबका पता रहता था, अब नाम उसने एक जैसे रख दिया, अब क्या करोगे। केसी रेड्डी, और आगे कुछ भी लिख दो। भोपाल में नरोना अकेडमी है ना, RCP नरोना, RCP, हाँ RCVP नरोना अकेडमी, नरोना, इतना तो अपन लोग याद रखते हैं, ये याद रखते हैं। अब उसने इसके फुल फॉर्म लिख दिए, 1 2 3 सब में नरोना नरोना लगा दिए, परेशान। उइके, एक उइके थी महिला, उइके का पूछा, उइके याद रहता था, मंत्री थी उइके, अब चारों के नाम उइके कर दिए, परेशान। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे, पहली बार पूछे, और सब पता है हाँ ये है, लेकिन अब डाउट हो गया कौन है ऐसा। 4 ऑप्शन में कन्फ्यूजन, और नाम भी बिल्कुल नज़दीक रख के फुल फॉर्म में यही मिल जाए, बस आप कैसे पहचानोगे, ऐसा हो गया था। अब यहाँ पे आ जाओ, केसी रेड्डी कैसे याद रखोगे इनका, क्या, हाँ क्या से याद रख लेना, चलो क्या से याद रख लेना, क्या रेड्डी, केसी रेड्डी, जो भी है याद रखेंगे। हाँ, श्रीमती जैसे भी याद रखना कर लेना, नहीं रेड्डी तो याद रहता है, केसी रेड्डी रहता है, लेकिन नाम पूछ लिया तो कह रहा हूँ रेड्डी, ऐसे तो लिखा रहता है, याद रहता है केसी रेड्डी सबको। बस ये क्या, समलिंग चेंगलांग राव, हाँ बस है। और क्या, तो क्या रेड्डी याद रख लेना, केसी रेड्डी, क्या रेड्डी, चलो ठीक है। और क्या है, कर्नाटका के हैं ये। और क्या है, सीएम कहाँ के रहे हैं, मैसूर के रहे हैं, मैसूर। पहले, अब तो नाम रख दिए आंध्रा, ये पहले नाम मैसूर, मद्रास, ये नाम थे ना उन लोगों के अलग अलग, अब तो नाम बदल दिए, तो मैसूर के रहे हैं। और क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष तो मैं बता दिया, MP के 2 बार राज्यपाल बने, 2 बार, ठीक है। बीच में कार्यवाहक आ जाएंगे, अभी बताऊंगा स्टोरी, अच्छी स्टोरी है, कार्यवाहक क्यों आए बीच में, क्यों छोड़ा इन्होंने। घूमने नहीं गए थे, इन्हें हिंदी नहीं आती थी, हाँ मेन रीजन यही है। तो 6 दिन के लिए वो यही है, क्यों घूमने गए, बहाना चाहिए था इनको। ऐसा होता है जब चुनाव होके आ गए, नई विधानसभा आ गई, अब शपथ दिलवानी, भाषण देता है राज्यपाल, उधर राष्ट्रपति भाषण देता है। अब यहाँ के विधायकों को इंग्लिश नहीं आती है, इनको हिंदी नहीं आती है, हाँ। तो कई लोग कहते हैं ये रीजन है। फिर घूमने तो गए, तो क्या करें, घूमने गए तो क्या किया, 6 दिन के लिए वहाँ यहाँ का जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस थे वो PB दीक्षित, उनसे बोला तुम बन जाओ। तो क्या करें, एक दिन से काम नहीं चलेगा, 2-4-6 दिन के लिए बन गए। 2 दिन प्रैक्टिस कर ली उन्होंने, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कैसे जाना है, राज्यपाल कैसे जाता है, विधानसभा में क्या बोलता है। तो 6 दिन में उन्होंने काम निपटा दिया, फिर ये वापस आ गए, कार्यवाहक रहे, हाँ।
ठीक है, ऐसे याद रखना। केसी रेड्डी को हिंदी नहीं आती थी, जबकि उस टाइम पे लोग चाह रहे थे हिंदी ऐसी भाषा विकसित हो जाए जो साउथ और नॉर्थ में अंतर घट जाए, लेकिन ये नहीं बोल पाते थे। ऐसे ही बोलते थे। कामराज प्लान बताया था मैंने 1963 में। कामराज कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे, साउथ के थे, लेकिन उनकी हिंदी नहीं आती थी। वो जानते थे हिंदी नहीं आती तो हिंदी बेल्ट हमसे खुश होगा नहीं, तो हम पीएम बनना हमारा मुश्किल है। तो उन्होंने क्या जितने भी सीनियर हैं, सीएम जितने भी मंत्री हैं सीनियर हमसे बड़े हैं, सब इस्तीफा दो, अब नए बच्चों को मौका दो। उन्होंने ये प्लान लाए थे, कामराज प्लान। तब फिर मंडलोई साहब सीएम को दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे, तो फिर कौन बनेगा सीएम? प्रसाद मिश्रा जी, द्वारका प्रसाद मिश्र बनेंगे, तभी बनते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी के लिए कर रहे थे, जिससे इंदिरा गांधी का रास्ता साफ हो जाए, कि अब युवा इंदिरा गांधी ही तो है। हाँ, तो ऐसे करें, कुछ भी मान लो, मतलब उन्होंने नियम बना दिया था कि कांग्रेस में कोई भी बुजुर्ग अब सीएम नहीं बनेगा, ना पीएम बनेगा। तो सबने इस्तीफा दिए थे उस टाइम पे। तो फिर इनके याद रहेगा केसी, क्या 3 चीज़ याद रखना है। क्या रखना है? मैसूर के सीएम रहे हैं, ठीक है। और इनके बीच में कार्यवाहक राज्यपाल आया, ये ऐसे याद रखना, कार्यवाहक, ठीक है। और 2 बार रहे, वो एक ही बात है, बीच में तो रहेंगे। और संविधान सभा का तो याद रहेगा, स्टार्टिंग के 5 याद रहेगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये तो हो गया, पटनायक साहब हो गए। हाँ, सत्यनारायण सिन्हा, इनके बारे में बताओ। ये भी दरभंगा के, एमपी के कम बन रहे हैं। क्या समझ में आया? सीएम एमपी के ज़्यादातर हैं और ये राज्यपाल अधिकतर एमपी के बाहर के हैं, ठीक है। हाँ, बोल सकते हो। और यहाँ के राज्यपाल मुश्किल से एक ही है। अब इनके बारे में बताओ, क्या है? बिहार के रहे हैं। और क्या इनके बारे में? हाँ, प्रथम राष्ट्रपति शासन 77 में लगा था, मोरारजी देसाई ने लगाया था, तब यही थे, मोरारजी, ठीक है, ठीक है। और क्या इनके बारे में? और ज़्यादा विशेष नहीं इनके बारे में, ठीक है। सत्यनारायण है ना, बाचू, इनके बारे में बताओ। एमपी के पहले व्यक्ति हैं जो राज्यपाल बने एमपी के खुद के। कहाँ के? सतना के थे। और इससे पहले राज्यपाल कहाँ के रह चुके हैं? केरल में रह चुके हैं, है ना। केरल में राज्यपाल लिखा होगा ना। हाँ, केरल के राज्यपाल इनसे पहले यहाँ बने, उससे पहले बनेंगे, यहाँ बने 77 में, उससे पहले केरल में राज्यपाल थे, ये के राज्यपाल थे केरल के। और क्या भी इनके बारे में? बस। और संविधान सभा के ये नहीं रहे हैं। और क्या है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महानिर्देशक रहे हैं, अगर याद रहे तो कर लेना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का क्या? नीमच में ऑर्डिनेंस नहीं, ऑर्डिनेंस तो वहाँ पे जबलपुर में है। नीमच में तो दूसरी फैक्ट्री है, क्या कहते हैं उसको? हाँ, एल्कलाई, हाँ वो है, रासायनिक वाली है। ये वाली वो जबलपुर के आसपास रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्री के महानिर्देशक रहे होंगे। और क्या है? अब आ जाओ पुनाचा। हाँ, सीएम पुनाचा, सीएम है तो इसलिए सीएम भी रहे। कहाँ के रहे? कुर्ग के रहे सीएम पुनाचा, नाम ही इनका नाम है। तो कहाँ के सीएम रहे? कुर्ग के, पुनाचा, कुर्ग, ठीक है। क्या रहेगा? पुनाचा है, सीएम पुनाचा है कर्नाटक के। और कर्नाटक में एक जगह है कुर्ग, वहाँ के सीएम रहे हैं, है ना। और रेल मंत्री भी रहे हैं। और राष्ट्रपति शासन इनके टाइम पे लगेगा दूसरी बार। तो इस टाइम पे सीएम कौन था आप बताओ? पुनाचा के टाइम पे सीएम कौन था? सुंदरलाल पटवा। राजनीति के घाघ 80 में इंदिरा गांधी हटाएंगी उनको, हैं। और वो उनके टाइम पे कौन था? देखो ऐसे याद करो, क्या नाम इनका? रोहन। जैसे जो 80 में लगेगा, 80 में कौन लगा रहा है? इंदिरा गांधी लगा रही है। इंदिरा गांधी किसको हटाएंगी? क्यों लगा रही है? पटवा को हटाएंगी। पटवा क्योंकि उनके विरोधी पार्टी के हैं। लेकिन इसके बाद फिर अर्जुन सिंह बन जाएंगे। जी हटेंगे तो अर्जुन सिंह आ जाएंगे, उससे पहले अर्जुन सिंह नहीं थे। कहीं यहाँ पुनाचा क्या हुआ? 80 में इंदिरा गांधी लगा रही, इंदिरा गांधी जीत के आ गई कांग्रेस में। लेकिन यहाँ पे किसकी पार्टी? जनता दल है, जनता दल की, या जनता दल की पार्टी का शासन चल रहा है। पटवा यहाँ पे वो है सीएम, तो उनको हटाएंगी वो चुनाव करवाएंगी, बस फिर अर्जुन सिंह आ जाएंगे। अर्जुन सिंह, अब अर्जुन सिंह आएंगे। तो लगा तो इनके टाइम में ही था, है ना। तो ऐसे ही कहाँ थे अपन? पुनाचा का क्या था और ये बाचू का क्या था? इनके टाइम पे मोरारजी देसाई लगवा रहे हैं,
है ना, मोरारजी लगवा रहे हैं। मोरारजी जनता दल के हैं और केंद्र में यहाँ राज्य में कौन है, कांग्रेस के कौन थे, श्यामा सर शुक्ल थे। शुक्ल को हटाएंगे कौन, मोरारजी हटाएंगे बस। तो ये पहली बार ये लगाएंगे, तो बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी फिर लगाएंगे गुस्से में। जबकि मोरारजी देसाई सीनियर मंत्री हैं किसके, इंदिरा गांधी के टाइम के, इंदिरा कांग्रेस के प्रभावशाली व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। लेकिन बिगड़ गई, तुम पीएम बन रही हो, हमें कुछ भाव नहीं दे रही हो, जो भी वजह हो बिगड़ गई बस। मतलब जबकि सीनियर है, इंदिरा गांधी से बहुत सीनियर है मोरारजी देसाई। वो तो आपात की वजह से बिगड़ी है सारी कंडीशन। हाँ, बाचू हो गए, नारायण सिंह हो गए, पुनाचा हो, यहाँ तक समझ में आ गया। पुनाचा पे क्या याद रहेगा, कर्नाटका के कुर्ग के सीएम रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगेगा। इनके टाइम पे पटवा थे, फिर अर्जुन सिंह आ जाएंगे। ठीक है, और क्या है, और भी कुछ है, नहीं बस और इतना ही है। वैसे इनको नियुक्त कौन करेगा थोड़ा बताना मुझे, पुनाचा को कौन नियुक्त करेगा, मोरारजी देसाई नियुक्त करेंगे। हाँ, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के टाइम की है ना ये। ठीक है, नियुक्त मतलब समझ गए, पीएम करता है, केंद्र सरकार राष्ट्रपति करेगा। अब भगवत दयाल शर्मा आ जाएंगे, कब आ जाएंगे, पुनाचा के बाद। भगवत दयाल शर्मा 3 बार रहे हैं, कितनी बार रहे हैं, 3 बार। बीच में कौन आ गया है, तो फिर कार्यवाहक आए 2 बार, कार्यवाहक। और चलो ये बताओ मुझे, कार्यवाहक कैसे, हाँ कार्यवाहक ठीक है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब क्या होता है, पहले ये बताओ। राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, अब इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, 3 चीज़ों पे बताना। राष्ट्रपति शासन मान लो लग गया एमपी में, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अब 3 कंडीशन बताना कि राज्य की विधानसभा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विधानसभा पे, ठीक है। पहले सुनो, पूरी घटना सुनो। विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बताओ कार्यपालिका पे क्या पड़ेगा, कार्यपालिका बोले तो मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, परिषद पे क्या पड़ेगा, सद, परिषद सद लिख गया, परिषद होता है, ठीक, गलत लिख गया, ठीक है, समझ जाओ, मंत्रिपरिषद है ये, ठीक है। और क्या बचा, और तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा। हाई कोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ह्यूमन राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे क्या पड़ेगा, तो बता दो बस। और राज्यपाल पे क्या फर्क पड़ेगा, राज्यपाल पे, ये 3 चीज़ें बताओ मुझे। राष्ट्रपति 77 में लग गया शासन, बताओ, या 80 में लग गया, तो क्या क्या बदलाव होगा एमपी में, तो अंतर है कि इन दोनों में अंतर है कि नहीं, इसमें और इसमें। जब सर सीएम ही हट जाएगा तो मुख्यमंत्री का तो मंत्रिपरिषद का तो कोई काम ही नहीं तो ये बोलो ना, मंत्रिपरिषद हट जाएगी बस। विधानसभा का डिसाइड होगा करना है कि नहीं करना, विघटन करना एक बड़ी चीज़ होती है, मंत्रिपरिषद पहले हटाई जाती है। मंत्रिपरिषद क्यों हटाई जा रही है, संविधान के अनुसार शासन नहीं कर रहा है ये मंत्री, इसलिए तो हट रहा है संविधान के अनुसार। तो पहली शर्त ये होती है राष्ट्रपति शासन में कि मंत्रिपरिषद मस्ट हटेगी, मस्ट। अब इस पर डिसाइड करना, चुनाव करना है या किसी दूसरी मंत्रिपरिषद बनवाना है, किसी और को मौका देना है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, स्पष्ट बहुमत ना हो तब लग जाता है, या संविधान के अकॉर्डिंग शासन नहीं कर रहे तुम तब लग जाएगा। लेकिन विधानसभा एक नई चीज़ है, बड़ी चीज़ है, उसे तो जनता ने चुन दिया है, उस पर राष्ट्रपति क्यों उंगली कर रहा है, उस पर नहीं करता। उस पर तो बहुत बुरी कंडीशन में करता है जब दूसरा मंत्रिपरिषद बन नहीं रहा है, बहुमत सिद्धि नहीं हो पा रहा है, तब विधानसभा भंग होना बहुत लास्ट की बात है। अगर विधानसभा भंग कर रहे हो तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर चेक करता है तुमने सही करी या नहीं करी, जुडिशियल रिव्यू का पार्ट हो जाएगा विधानसभा। मंत्रिपरिषद भंग करना नॉर्मल चीज़ है, वो गिर जाएगी। राष्ट्रपति का मतलब ही है तुम शासन कर नहीं पा रहे हो संविधान के अकॉर्डिंग, इसलिए केंद्र इन्वॉल्व हो रहा है। हाई कोर्ट नहीं, राज्यपाल के पास। हाई कोर्ट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हाई कोर्ट अलग है, मूल अधिकारों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जो राष्ट्रीय शासन की बात करें, एक होता है राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, ये अलग चीज़ हो गई। राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स पे फर्क पड़ते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पे कोई फर्क नहीं, हाई कोर्ट पे कोई फर्क नहीं है ना। अब राज्यपाल को जब मंत्रिपरिषद खत्म हो गई, अब शासन कौन चलाएगा राज्य का, या तो नया चुनाव करो, नई मंत्रिपरिषद आएगी, टाइम लगेगा, या तो इसी को मौका दे तो नई मंत्रिपरिषद कोई बना दे, बन गई तो वो चलाएगा, वो नहीं बना पा रहा है कोई तो राज्यपाल करेगा, या नया चुनाव होगा तब, मतलब राज्यपाल के पास पावर आ गई, सीधा ये मान लो हो गई, वही है। तो राज्यपाल के पास पूरी पावर आ जाती है, किसके पास, राज्यपाल के पास। या तो कोई नई मंत्रिपरिषद बनवा दो, नहीं बना पा रहे हो तो राज्यपाल तब तक काम करेगा। अब नई तो या तो इनसे बनवा दो, ये भी नहीं बना पा रहे मिलकर कोई भी, तो फिर दोबारा चुनाव होगा, 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना है। लेकिन तब तक शासन कौन चलाएगा, राज्यपाल चलाएगा। राज्यपाल सहायता के लिए अब क्या करेगा, अब नियुक्त करेगा लोगों को, कई अधिकारियों को, कई लोगों को,
तो मैं इसलिए कहानी बता रहा था। अब राज्यपाल शासन करेगा, राज्यपाल अकेला तो नहीं करता, क्या लिखा रहता है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सहयोग से शासन करेगा। मंत्रिपरिषद हट गई है तो उसको कोई सलाह के लिए व्यक्ति चाहिए, मतलब क्या कहेंगे, अधिकारी चाहिए। जैसे मुख्य सचिव होते हैं, कई लोगों को नियुक्त करता है, वो 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4, जितना उसको जरूरत हो उतना हो। तो राज्यपाल शासन करने के लिए किसी विशेषज्ञ को, किसी प्रशासनिक अधिकारी को जिम्मेदारी नियुक्त करेगा, 1 या 2 या 3, जितने जरूरत पड़े उतना। तो सबसे पहले कब लगा है, 77 में आ जाओ डायरेक्ट, 77 में लग गया, मान लो यहाँ लग गया है। अब कौन है, बाचू साहब है। बाचू साहब क्या करेंगे, राज्यपाल हैं लेकिन शासन चलाने के लिए किसको बुलाएंगे, एक सलाहकारी, वो क्या नाम है, नरोना साहब को बुलाएंगे। RBP है, क्या नाम है, RCBP या VP, RCVP नरोना, इनको नियुक्त करेंगे कि आप हमारी मदद करो शासन चलाने में। मध्य प्रदेश का शासन, जब तो चुनाव होके नहीं आ रहे, नए चुनाव हो जाएंगे, नई मंत्रिपरिषद नहीं बन रही तब तक, है ना, RCVP सही लिखा है, हाँ, नरोना। इन्हीं के नाम पे प्रशासनिक अकेडमी बनी है भोपाल में, ट्रेनिंग लेते हो आप लोग, जब जाओगे तो वहीं ट्रेनिंग लेोगे। क्या समझ में आ गया। तो राज्यपाल मदद के लिए करता है। अब मान लो 80 में फिर लग गया, फिर कौन लगाया दोबारा, किसने लगाया है, पहले से 77 हो गया, अब लगा 80 में लगेगा। 80 में कौन है उस टाइम पे, सीएम नहीं, राज्यपाल की बात कर रहा हूं पर, पुनाचा। अब क्या हुआ, यहाँ पे पुनाचा भी हट जाएंगे और ये तो अर्जुन पटवा तो हटेंगे ही, पुनाचा नए राज्यपाल भी नियुक्त करेंगे इंदिरा गांधी। ये पुनाचा क्यों हट रहे हैं, पुनाचा मोरारजी देसाई ने करे हैं, इसलिए पुनाचा को भी हटा देंगे। लेकिन तब भी कुछ दिनों तक तो रहेंगे, हालांकि एक पहले दिन तो हट नहीं जाएंगे। तो थोड़े दिनों तक इन्होंने भी 2-3 लोगों को बुलाया था कि तुम शासन में मदद करो, नाम मैं भूल रहा हूँ, राम कुछ नाम था उनका, 2 अधिकारियों को बुलाया था, उनके दम पे शासन किया था उन्होंने, रामकृष्ण ऐसा कुछ नाम था, अभी मैं चेक करके बता दूंगा। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, राज्यपाल जब मंत्रिपरिषद भंग होती है तो अधिकारियों को नियुक्त करता है। जैसे अभी मुख्य सचिव होते हैं, राज्य में सीएम नियुक्त कर रहा है, ऐसे मुख्य अधिकारी के नाम से सलाहकारी नियुक्त करता है राज्यपाल। उनके मतलब उनकी वजह से प्रशासन, उनके द्वारा प्रशासन चलाता है राज्यपाल। ठीक है, तो अपन कहाँ तक आ गए, पुनाचा तक आ गए, और टाइम हो गया, अब कल भगवत दयाल शर्मा से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब 2 मिनट सुन लो, क्या क्या पढ़ा दिया मैंने, पुनाचा पढ़ाया, याद है पुनाचा में क्या है, कर्नाटका कुर्ग रेल मंत्री राष्ट्रपति शासन। ठीक है, पुनाचा से पहले बाचू MP के हैं, केरल में रहे हैं, और प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भूल जाना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, इतना है। फिर क्या है, सत्यनारायण, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये याद रखना संविधान सभा के सदस्य रहे, है ना। और क्या था, राष्ट्रपति शासन इन्हीं के टाइम पे तो लगा है, तो मैंने क्या बताया है, इनके टाइम पे कहाँ बताया, उन्हीं के टाइम पे बताया होगा, इनके टाइम पे तो सत्यनारायण सिन्हा, किसका नहीं, पुनाचा पे बताया एक तो, और कहाँ बताया, नहीं, चलो बोल सकते, सही बात है, लेकिन लगा तो इनके टाइम पे था, यहाँ लगा था, अभी लगा था, यहाँ लगा था। अब सत्यनारायण सिंह कौन है, कांग्रेस के चुने हुए थे, मोरारजी देसाई, अब इनको बाचू को बैठाल देंगे। लेकिन लगा किसके टाइम पे, सत्यनारायण के टाइम पे, यहाँ पे लगा है, और पुनाचा के टाइम पे लगा है, 2 के टाइम पे लगा है। ठीक है, और क्या बचा, अब पुनाचा हो गए, बाचू हो गए, सत्यनारायण हो गए, KC रेड्डी याद रहेंगे। ठीक है, मैसूर, और ये विनायक साहब याद रहेंगे, पर हरि विनायक पटनायक, पाटस्कर है, पटनायक नहीं, पाटस्कर। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल था उन्हीं का। और ये ठीक है, कल भगवत शरण शर्मा के आगे से पढ़ेंगे।